ठीक है भाई, पहले तो अपना एक जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो गिटहब के हवाले से जो हमने बूटस्ट्रैप से पहले निपटाना है, वो मैं यहाँ आता हूँ, गिटहब पर आता हूँ सीधे सीधे। प्रोजेक्ट कोई भी अपलोड कर दूंगा, उससे नो डाउट नो इशू। ठीक है, ये रहा। अब बिल फर्ज ये है, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक न्यू रैपो बनाता हूँ। अब इस रैपो के अंदर मैंने कोई भी एक प्रोजेक्ट तैयार करना है जो कि मैंने अपलोड करना है, और कोड पड़ा हुआ है किसी चीज़ का, कोड ही दे दो यार, कोई ढंग का कोड फेंको। किसी ने कुछ बनाया हुआ है कोड में, कुछ बनाया हुआ है किसी के पास कुछ कोड? अरे भाई कोड है तो दे दो। वो मेरे खाली डिलीट कर दिया होगा, वो है वही भेज दो, कोई ढंग का कोड भेज दो, क्योंकि मैंने ना ये जो है ना गेट पर काफ़ी कचरा जमा कर लिया है। पता नहीं है बच्चों, एक तो काम के कोड्स पड़े हुए, उसके अलावा छोटे छोटे ना सैंपल दिखा दिखा के बहुत भर दिया है डेमो। और मुझे कल परसों भी एक दोस्त बोलते यार आजकल तू ये क्या कोड फेंकता रहता है। मैंने कहा क्या बोले, एक डिव बना हुआ होता है खाली अपलोड कर देता है। मैंने कहा यार वो बच्चों को डेमो दे रहा होता हूँ। कहता यार ये ना फेंका कर, ये डिलीट कर दिया कर, कुछ बना के भेज दिया कर। मैंने कहा यही करूँगा। सुबह के टाइम तो मैंने मॉर्निंग में तो वो स्लाइडर जो है आप लोगों को कल बनवाया था ना, स्लाइडर बताया था, स्लाइडर वही चीज़ सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में आज रिपीट कराया तो वो भेजा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे। अच्छा वो क्या चीज़ है, हमने क्या बनाया था, विंडो 8 लेआउट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विंडो 8 लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया विंडो 8, और ऐसे हाइफन भी दे देते हैं इसको। लेआउट यहाँ तक तो ऐसे ही रखना है, जो आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, जो आपका दिल करे वो करो। मैं कैमल केस ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो ये ऐसे ही ठीक है, विंडो 8 लेआउट। अब यहाँ तक आप बना के क्या कर देते थे, क्रिएट रेपो। इस बार ऐसा नहीं करना, आपने ये लिखने के बाद 2 बार शिफ्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने बड़ी तवज्जो से सुनी ये बात, आपने यहाँ पे करना है .github.io। क्या करना है, बस ये 2 लफ्ज जो है ना बहुत जादू करके दिखाएंगे। अच्छा ये करने के बाद 3 बार शिफ्ट कर देना, वरना फिर दम नहीं चलेगा। ठीक है, .github.io, बस ये लगा दिया आपने, काम प्रॉपर हो गया। अब आगे की चीज़ हम आगे के कनेक्शन पे देखेंगे। ये आयो क्या है, आयो है इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन आप सर्च करोगे, आयो निकाला है गिटहब वालों ने इंडियन ओशियन का। इसके अंदर है क्या, ये आपको एक होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करता है फ्री में, जिसके ऊपर आप अपनी वो वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो। होस्टिंग क्या होती है, स्टोरेज होती है, मतलब जो आपका डेटा अपलोड हो रहा है। डोमेन क्या है, वो जो ऊपर लिखते हैं ना www.google.com, youtube.com, ठीक है, और daraz.com, ये डोमेन नेम। तो ये आपको एक डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। आते हैं यहाँ पे, क्रिएट रेपो कर देता हूँ, .github.io बना दिया। उसके बाद कुछ नहीं, ऐसे आपके पास ये लिंक आएगा, आपने इसको कॉपी करना है। गिट रिमोट ऐड वाला सिर्फ कॉपी करना होता है, गिट रिमोट बस ये देख लेना HTTP वाला हो, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और HTTPS और बिलाल सिद्दीक, और ये आपका दिया हुआ। ये आ जाओ, अब कोड दे दिया, एयरफोर्स शेयर पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फाइल पर आते हैं, डाउनलोड होगी, Ctrl+J करते हैं, शो फोल्डर करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, ये टिकटॉक के नाम से आ गई। न्यू फोल्डर पर आके यहाँ ये पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम है विंडो 8 एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, परफेक्ट, ओके हो गया। इसको कैंसिल करता हूँ और इसको भी बंद करते हैं। यहाँ आते हैं, CMD इंटर, गिट इनिट, गिट को इनिशियलाइज किया, पहला काम। ठीक है, ये देख लेना, अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट टाइम पेपर गिट इनिट किया, पूरा कमांड्स वगैरह चलाई, इंटर किया, एरर आ गया, अब आप दोबारा जब चेक करोगे उसके लिए आपको क्रेडेंशियल मैनेजर जाके एक दफा क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अपना गिटर का अकाउंट वहां ओपन करना पड़ेगा। आपने यहाँ ये देखना है, री इनिशियलाइज कभी लिखा हुआ आ रहा है तो ये गिट की फाइल को आप डिलीट कर दो। अक्सर ऐसा होता है, आप कोड पुश कर देते हो, बाद में जाके कोड पर देखते हो तो नाम किसी और का आ रहा होता है, वकास नवीद का कोड पुश हुआ है, हालांकि आप लोग यार फाइल तो मेरी है, कोड किसी और के नाम से पुश हुआ होगा। अक्सर लोगों ने देखा होगा, वो यहाँ जिस सिस्टम में जिसका अकाउंट होता है उसके थ्रू पुश हो जाता है, नाम उसका आ रहा होता है, क्योंकि गिट की फाइल के अंदर वो चीज़ ऐड होती है।
तो आपने गिट की न्यू फाइल बनानी है ताकि आपके नाम से ऐड हो। ये करने के बाद आपने वो जो मैंने कमांड कॉपी की थी वो यहाँ पेस्ट करनी है, वही नहीं, उसके लिए आप दोबारा यहाँ आएंगे और उसको करेंगे कॉपी और उसको कर देंगे पेस्ट। गिट रिमोट ऐड कनेक्शन जुड़ गया इसका उसके साथ। नेक्स्ट गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m और यहाँ लिख देते हैं क्या ये लेआउट रेडी, लेआउट रेडी, एंटर, गिट कमिट मास्टर। इसके बाद गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब अगर आप फर्स्ट टाइम किसी पीसी में कर रहे हो, लिख के एंटर मारोगे वो साइन इन वाली विंडो आएगी। अगर पहले से आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है, वन टाइम उसमें कनेक्ट कर दिया है, अब बार बार नहीं आएगा ये एंटर, मेरे पास कनेक्टेड है, सीधा कोड पुश होगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। भाई कोड पुश करना है सच में। Fatal unable to access Git Bilal Windows at could not resolve host name, host name resolve नहीं कर पा रहा GitHub की। तो हम एक काम करते हैं, कंट्रोल C CLS क्लियर करते हैं और CMD पर आते हैं, ये भी हटाते हैं। मेरे अकाउंट में किसी और का अकाउंट तो ओपन होता नहीं। अच्छा मेरे 2 अकाउंट हैं, हो सकता है मैंने दूसरा ऑन किया, तो इसके लिए मैं, अच्छा है चलो एरर आ गया। अब एरर आया तो मैं आता हूँ यहाँ कंट्रोल पैनल पे, क्रेडेंशियल मैनेजर पे, विंडोज़ क्रेडेंशियल पे, बिलाल सिद्दीक 817 वाला अकाउंट ओपन होगा मेरा, यहाँ पे भी, माइक्रोसॉफ्ट पे भी और यहाँ पे भी एरर हो। मैं खैर इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे फिर से, कहाँ है ये, विंडो 8 CMD गिट इनिट इनिशियलाइज किया और गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ, गिट ऐड डॉट करता हूँ, गिट कमिट -m और लिख देता हूँ लेआउट अब देखते हैं क्या देता है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब दे रहा है साइन इन का ऑप्शन, साइन इन पर आता हूं। ब्राउजर आपका ओपन होना चाहिए, आपका अकाउंट गिटहब का ओपन हो, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इसने कर ली, डन, बस थोड़ी देर ऑन रखा, ऑथेंटिकेशन से कर ली, कोड पुश हो गया। F5 दबाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास विंडो 8 का कोड अपडेट हो गया, ठीक है। सब फाइल्स क्लियर, कोई मसला। ये देखो ऐसा एरर आपके पास भी आता है, लेकिन मसला क्या, एरर आ गया, बच्चे उसको लग जाते हैं, ठग मिटाते हैं, शुरू हो जाते हैं उसी फाइल में। नहीं, मैंने CMD भी बंद कर दिया, मैंने CMD भी बंद किया, गिट की फाइल रिमूव की, वहां से जाके क्लियर किया, एरर सॉल्व हो गया। तो ये एरर आपके पास दे रहा होता है। अब आप जब बार बार इसको तंग करते हो ना, 2-3 बार बार लिख के, फिर वो यहाँ पे आपको तंग करने के लिए 2-3 कमांड्स बोलता है। एक देता है गिट कॉन्फिग -- वो ग्लोबल डॉट ईमेल, फिर वो डॉट यूजर नेम वो देना पड़ता है, फिर कभी कभी पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड में इश्यू ये आप लिखते हो कुछ लिखा नहीं जाता, हालांकि लिखा जा रहा होता है, पासवर्ड वो शो नहीं कराना चाहता, इसलिए आपको नजर नहीं आता। तो आप जैसे उसने पासवर्ड बोला, अपना पासवर्ड याद है तरीके से 1 टाइम पासवर्ड लिख दो, क्योंकि वो शो नहीं करेगा पासवर्ड। फिर आप, वरना यही तरीका है, आप सारी चीजें रिमूव करो, बिल्कुल रिमूव करने के बाद दोबारा आप साइन इन का ऑप्शन आएगा, वहां से दोबारा ब्राउजर से कर लो, ठीक है। अच्छा, जब साइन इन कर रहा हूं, देखो मैंने साइन इन पे क्लिक किया, एक ऑप्शन होता है साथ टोकन का, उसको हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे जब जावास्क्रिप्ट जा रहे होंगे। टोकन वाला मेथड आजकल ज्यादा यूज होता है, और टोकन के साथ अपलोड करना मुश्किल है, लेकिन अब वो तरीका कर लिया तो फिर ये इजी है, क्योंकि उसमें ऑथेंटिकेशन एरर नहीं देता, क्योंकि टोकन एक खास जनरेट होता है, उसमें कोई एरर की बात ही नहीं। आपने अपलोड किया, वो ये नहीं पूछेगा कौन हो, क्या, उसको पता है। टोकन दे दिया तो टोकन हर बंदे का इस दुनिया में अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, हजरत इतने लेट जी, क्लोजिंग चल रही थी, क्या क्लोज किया? अच्छा चलो भाई, ये कोड हो गया। अब आते हैं इधर सेटिंग पे। सेटिंग में क्यों आए, कोड पर थे ना, ऊपर देखो सेटिंग में आ गया, क्योंकि हमने अब इसको डिप्लॉय करना है। पेजेस पे आ जाओ,
नाम लिखा हुआ आ रहा है, देखो पेजेस पर आता हूँ, वो डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ो। ये दिया हुआ है गिटहब पेजेस इज करंटली डिसेबल, सिलेक्ट अ सोर्स बिलो, और ये फलाना और ढिमकाना और शिमकाना। आप यहाँ आओ, कौन सी ब्रांच में आपका कोड है इस प्रोजेक्ट का? मास्टर ब्रांच में। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है भाई, सही जा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। वेरी नाइस, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, ऐसे ही सोते रहें, बहुत आला। थोड़ी देर तो यहाँ देखें हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन यार। वो तो मैंने सुना है कि किसी मुसलमान को सोता देखे बोले अल्लाह, उसने वो हंसता देखे मुस्कुराता, ये सोता हुआ देखे तो क्या बात है। अच्छा खैर, यहाँ आते हैं, ये क्या है? मास्टर ब्रांच। ये होता है जब वीडियो प्रोवाइड है, उसको टेंशन नहीं होता, क्लास में भी हो गया, अटेंडेंस भी लगेगी, वीडियो मिल जाएगी। खैर वीडियो देखने में उनको ट्विस्ट आएगा, ठीक है हमारे साथ। अच्छा हाँ, मास्टर ब्रांच हो गया, और मैंने ये मास्टर सेलेक्ट किया और ये रूट करके इसको सेव कर दिया, सिंपल बस। अब ये इंशाल्लाह 1.5-2 साल के अंदर डिप्लॉय हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, जल्दी 1.5 से 2 साल में हो जाती है, कभी कभार 3 साल भी लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपके पास कोड आ गया, आप इसको कोड को यहाँ रखो, यहाँ डिप्लॉय कर दो, छोड़ दो, थोड़ी देर में आपके पास यहाँ पर लिंक आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी देर लगती है, 2-4 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा बस, वरना डिप्लॉय जल्दी कर देता है। 2-4 मिनट में नेटवर्क उनका अच्छा हो, डिप्लॉयमेंट अच्छी हो, वो थोड़ी देर के अंदर डिप्लॉय करके दे देता है। और मज़े की बात, अब जब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंजिंग करूँगा, प्रोजेक्ट कहाँ था? 4 पे था, VS कोड ओपन है ना, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा VS कोड ओपन ही नहीं था, VS कोड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और मेरा ख्याल है अब तक दे देना चाहिए इसको लिंक। यहाँ आते हैं और पेजेस पर आते हैं, ये आ गया लिंक, क्लिक करता हूँ, कॉपी। हाँ भाई, एयर फॉर शेयर पे हर बच्चा चेक करे, आपकी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय होगी। अबे ऐड फाइल थोड़ी है भाई, चेक इट आउट बेटा। github.io की वजह से, हाँ अच्छा, वैसे मैंने तो जहाँ भी देखा ना .github.io करता है। खैर .io मैंने ट्राई नहीं किया, अगर .io पर भी हो जाता है तो परफेक्ट है भाई। हेलो, एक आर्गुमेंट ये भी है कि सर .io से भी हो जाता है, तो ट्राई कर लेना कोई एक आध, ठीक है। और बाकी ये कि नेक्स्ट टाइम जब मैं डिप्लॉय करूँगा तो .io से 1 टाइम चेक करूँगा, ठीक है। ये सारा अभी जो हम कर रहे हैं, अच्छा एक बात याद रखना, ये डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट है, आपके अपने जाती प्रोजेक्ट्स के लिए डिप्लॉयमेंट है, इन कामों के लिए। किसी की वेबसाइट बना के ऐसे डिप्लॉय करके नहीं दे देना, ठीक है। उसके लिए तो पूरा प्रोसेस होगा, हम AWS वगैरह या वो जो भी डोमेन या होस्टिंग आपको देगा उस पर करते हैं हम लोग। और वो लाजमी है कि पब्लिक नाम के फोल्डर में मैन फाइल्स डाली जाए, पब्लिक के फोल्डर में रख के फिर आप ये होस्टिंग करोगे, ठीक है भाई। अब ये चीज़ चल गई, बेहतरीन हो गया, इसने दे दिया ब्लास्ट github.io विंडो डॉट। और देखो अच्छा, ये लिंक कभी सेम हो ही नहीं सकता जो भी नाम दूँ, क्योंकि नाम पहले यूज़र नेम आ रहा है, इस वजह से वो यूज़र नेम जो दे रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती। अब अगर मैं इधर आऊँ, इस पर चेंज, ये देखो कोड अब आपके पास चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है। अगर मैं आके इसका कलर चेंज करके कोड पुश कर दूं, स्टाइल में आऊं, और भाई क्या नाम है इसका, बैकग्राउंड कलर क्या दिया, ब्लैक दिया हुआ है, ब्लैक ही है, बैकग्राउंड कलर क्या कर दूं, इसको गो लाइव भी करता हूँ ना, गो लाइव वाला अलग रखते हैं और जो डिप्लॉय हो गया वो अलग रखते हैं। हाँ भाई, एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं, क्या करूँ, चेक करें ज़रा क्या लग रहा है ये, अल्लाह माफ़ कर। क्या 1 मिनट,
वो बच्चे रिस्पॉन्सिव नहीं है, खुद 1 रुपए का इसने कुछ नहीं बनाया हुआ। हाँ बनाता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं उस नल्ले को। लीनियर ग्रेडियंट, और क्या कलर दिया था मैंने, 2 कलर थे, एक्वा दो कलर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्या बात है, सही हो गया। और ये कहाँ दिया है, टू बॉटम ये लगाते हैं। बाय डिफॉल्ट भी बॉटम की तरफ होती है एक्वा, हमारा लगाते हैं। ठीक है भाई, ये आ रहा है हमारे पास बाय डिफॉल्ट भी, ये मैंने इस पे दे दिया, कलर चेंज कर दिया। अब ये हो गया चेंजिंग। यहाँ आता हूँ, क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ कलर बीजी कलर चेंज, इसको कमिट कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये हो गया, इस कोड का काम खत्म। इसको बोलते हैं टाटा बाय बाय छुट्टी, खत्म बात। ये वाला ओरिजिनल जो मेरे पास कोड कंप्यूटर में पड़ा है वो ये रहा, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, विंडो 8 पर रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक फिलहाल यही है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ आके देखो कोड पे, तो कोड अपडेट हो गया है। थोड़ी देर में ये डिप्लॉयमेंट वाला काम भी हो जाएगा। अब इससे फायदा यही है कि जब भी आपने वन टाइम बना ली कोई चीज़, उसको आपने अपडेट करना है, आप चेंजिंग करके पुश कर दो, बस बाद में वो थोड़ी देर बाद खुद अपडेट हो जाएगा। आपको प्रोजेक्ट डिलीट करके दोबारा डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं। अच्छा, यही काम आप नेटलीफाई पे भी कर सकते हो। नेटलीफाई पे लॉगिन करते हैं गिटहब से, गिटहब से लॉगिन करने के बाद आप तुम्हें नीचे आके इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं बताता, मैं कहता हूँ ब्राउज प्रोजेक्ट करो। ठीक है, वहां से उसके साथ गिटहब पर जब आप करते हैं तो वो देता है रेपो का ऑप्शन देता है, आप कोई भी रेपो उसके थ्रू डिप्लॉय करा सकते हो। ठीक है, तो आप कोई रेपो डिप्लॉय करा दो, वो भी परफेक्ट है, वो भी सेम ऐसा ही काम करेगी। फिर आप जब, लेकिन उसमें ये 3 चेन चलती हैं। आप कोड उठाओगे, पुश करोगे, गिटहब पे अपडेट होगा, गिटहब फिर उस कोड को नेटलीफाई पे अपडेट करेगा, फिर नेटलीफाई उसको डिप्लॉयमेंट पे अपडेट करेगा। ये एक प्रोसेस चलेगा। और यहाँ क्या है, गिटहब पे दिया, गिटहब खुद ब खुद ही उसको डिप्लॉय करेगा। प्रोसेस दोनों में चेंज है, बस गिटहब एक ही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, उसमें 2 प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, मतलब एक प्लेटफॉर्म का सर्वर डाउन हुआ तो दूसरा भी नहीं चला सकता। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, बाकी तो बिल्कुल सेम है। अब तक अपडेट कर दिया? नहीं, अभी तक अपडेट नहीं किया, करेगा थोड़ी देर में। छोड़ दो इसको, हम आगे चलते हैं, अगली चीज़ को समझते हैं। भाई बहुत कचरा जमा कर दिया मैंने। तुम लोग कौन हो? W11 नहीं हो? कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कचरा साफ। यहाँ आज हम देखने वाले हैं फैशन का जलवा। index.html, किस किस को समझ आ गई ये कहानी? आ गया बेटा? ये यहाँ कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो मैं पूछ लूंगा। किस किस को ये आ गया है? ये जो अभी मैंने कराया है बेटा, ये जो अभी HTML का पूरा लेआउट बनाया है बेटा, किसी को मसला तो नहीं है? मसला हुआ तो बता देना, ठीक है। तो अब हम काम शुरू करते हैं प्रॉपर वे में। एक कोड का स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर वैसे काम करें। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन? चलो अब हम यहाँ पे कोड करना शुरू करेंगे। लिंक लगाना है तो हेड में लिंक लगाएगा जो पे जाए, ठीक है? या ब्लेंडर है? क्या ये चलेगा, एरर देगा या कुछ भी नहीं शो करेगा? ये बिल्कुल ताज़ा इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अभी मॉड्यूल 2 के हमारे कुछ बच्चे ना इंटरव्यूज वगैरह दे गए थे, मंच टैग का। उसने HTML से लेकर रिएक्ट तक का जो है ना सारे क्वेश्चन किए। HTML के अंदर वो कहता है उसने एक कोड उठाया, ऐसे बॉडी ऊपर कर दी, हेड नीचे कर दिया, मुझे कहा आप बताओ रिजल्ट क्या आएगा, सीधा सीधा। हाँ भाई, चलेगा कोड या नहीं चलेगा? चल जाएगा तो क्या देगा रिजल्ट में, नहीं चलेगा तो क्या देगा? हाँ भाई, कितने बच्चे बोल रही हैं कि नहीं चलेगा? जी भाई, हाँ भाई,
चलेगा नहीं चलेगा? हेलो, चलेगा। HTML is not a programming language. HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एरर नहीं देती भाई। HTML को एरर का पता ही नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी पढ़ रहे हो तुम लोग, प्रोग्रामिंग तो जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट में पता चलेगा कोई चीज आगे पीछे कर दिया, कुछ भी कर दिया। HTML में हेड की जगह बॉडी, बॉडी की जगह हेड चला दो, चल जाता है। अक्सर हमने देखा टेबल के टैग हमारे पास बंद होते हैं, कोई बहुत सारी चीजें नहीं होती, वो चल रहा होता है, कोड हमारा वर्किंग कर रहा होता है। तो HTML में डिस्प्ले में डिजाइनिंग है, कुछ ना कुछ तो दिखाता है, वो आपको दिखाता रहेगा। यहाँ कभी भी नहीं पता चलेगा हेड के अंदर ये है या नहीं, ठीक है? ऐसा है तो HTML प्रॉपर वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होती है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं, वो ये है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, खैर इसको भी ज़रा चेक करते हैं एक दफ़ा। अरे ये तो पूरा मेटा टैग कॉपी किया है मैंने। अब देखते हैं ज़रा पेजेस पे अपडेट हो गया तो बस, ये अपडेट हुआ है तो जान छुड़ाएं। अपडेट नहीं हुआ अभी तक, बहुत देर हो गई। कोड तो यहाँ पुश कर दिया ना, कोड पुश हो गया था, कोड पुश हो गया, बस फिर कर देगा। अब बहुत टाइम लगाएगा, 14 मिनट पहले लेआउट रेडी और 5 मिनट पहले ये किया है, टाइम भी लगाता है। ठीक है, हम देख लेंगे इसको। अच्छा, पेजेस पर है, ये लिंक एक साइड ओपन रखते हैं, इसको देख लेंगे। अब आते हैं यहाँ, जो आज हमने एक चीज़ स्टार्ट करनी है जिसको कहते हैं क्या, बूटस्ट्रैप। वैसे अभी हम देख लो, HTML से मैं लगाना शुरू करूँ। HTML CSS की एक चीज़ मिसिंग है मेरे पास, वो मैं अगली क्लास में मुझे याद दिलाना है, आपने तभी पढ़ाऊंगा। आज तो मैं बूटस्ट्रैप ही स्टार्ट करा देता हूँ, ठीक है? उसी पे लिख ले कोई भी बच्चा, CSS वेरिएबल। क्या पढ़ाना है? CSS वेरिएबल। ये लाजमी मुझे बता देना, कोई भी बच्चा अपने पास नोट कर ले एक जगह कि सर जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें सर CSS वेरिएबल बता दें, ठीक है? वो मैं एक दफ़ा बता दूंगा। रूट एलिमेंट है, अभी हमने एक नया स्ट्रक्चर स्टार्ट किया तो चाह रहा हूँ वो पुराने वाले को ज़्यादा ना छेड़े। अब हमने स्टार्ट करनी है बूटस्ट्रैप। पहले बूटस्ट्रैप है क्या उसको समझते हैं। एक चीज होती है फ्रेमवर्क। क्या होती है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कोई बनी बनाई चीज आपके पास मौजूद है। फ्रेम लाते हैं ना, फ्रेम क्या होता है? जिसके अंदर फोटो लगा रहे होते हैं, वो एक बनी बनाई फ्रेम होती है ना? जैसे लोग बोलते हैं यार एक काम करो, टेबल का बना बनाया फ्रेम ले आओ, बस ऊपर ये लगा देंगे। वो बनी बनाई चीज होती है जिसको हम फ्रेम बोल रहे होते हैं। इसी तरीके से CSS के अंदर भी बनी बनाई चीज होती है जिसको आप बोलते हैं बूटस्ट्रैप, या एक और भी सीरीज आजकल चल रही है वो है टेलविंड CSS, लोग वो भी यूज करते हैं, ठीक है? इनमें होता क्या है बूटस्ट्रैप और इसमें कुछ बनी, अब ये 2 तरह से यूज होती हैं, बल्कि 3 तरह से यूज होती हैं बूटस्ट्रैप वगैरह। एक, बनी बनाई क्लासेस यूज होती हैं। नंबर 2, बने बनाए कंटेंट्स, मतलब बने बनाए कंपोनेंट्स यूज होते हैं। बना बनाया नैप बार यूज कर लिया, बना बनाया कार्ड यूज कर लिया, ठीक है? बना बनाया डिव्स यूज कर लिया, बना बनाया फॉर्म यूज कर लिया, बना बनाया टेबल यूज कर लिया। बनी बनाई चीज, पहले से क्रिएटेड हुई हुई चीज हमने यूज कर ली। दूसरा तरीका, पहला वाला समझ गए ना कि भाई कोड हम 0 से करेंगे, लेकिन जहां हमें खुद कलर और क्लासेस देंगे वो हम कुछ मेजर चीजें वो यूज कर लेंगे। हजरत कैसे हैं? नींद पूरी हुई? सही। आपको बाद में वीडियो दिखाएंगे यहाँ पे चला के। अच्छा, खैर यहाँ आते हैं, तो बनी बनाई चीजें यूज कर सकते हैं। नंबर 3 है, ना मैं क्लासेस यूज करूंगा ना मैं बनी बनाई चीजें यूज करूंगा, मैं पूरी बनी बनाई वेबसाइट यूज करूंगा, ठीक है? तो बनी बनाई पूरी वेबसाइट यूज कर लेना, पूरी कंप्लीट बनी हुई बूटस्ट्रैप के ऊपर। बस जहाँ चेंजिंग करनी है वहाँ अपनी चेंजिंग कर लेंगे। बात समझ गए? क्लियर है? ये तीनों आपके पास कंपोनेंट है। अब सर बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है तो कंपोनेंट क्यों यूज करें? सर कंपोनेंट बने बनाए मिल जाते हैं, क्लासेस क्यों यूज करें? भाई हर एक का अलग हिसाब से यूजेज है। जितनी वेबसाइट बनाओगे, सारा दिन बैठ के 100 वेबसाइट अपने लिए बनाओगे, किसी के लिए बनाओगे तो किसी के लिए बनाओगे, वो उसको बोलोगे बस ऐसा ही है भाई, लेना है तो लो वरना घर जाओ।
ऐसी बात है, वो बोलेगा भाई इसको यहाँ करो तो आपको वैसे करना पड़ेगा। अब बूट स्ट्रैप में ये नहीं है इसको यहाँ कर दो, इसको ये कलर कर दो। बूट स्ट्रैप बोलता है कुछ बनी बनाई चीजें दे दूंगा, वही इस्तेमाल करो, इसके बाद मत्था नहीं मारना मेरे साथ। समझ के बाद कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, गुड हो गया। आगे चलें, ठीक है। आपने आना है बूट स्ट्रैप पे और लिखना है बूट स्ट्रैप। गूगल पे आना है भाई, मैं कुछ भी लिखूं गूगल ही आएगा, इसलिए मैं खुद ही गूगल पे आ जाता हूँ। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, बूट स्ट्रैप 5 यूज करेंगे। अब बूट स्ट्रैप 5 में क्या फ़र्क है सर और बाकियों में? बहुत सिंपल सा आसान सा फ़र्क है, याद नहीं आ रहा, वीडियो देखना भूल गया था। ये आपके पास देखो कोड अपडेट हो गया गिटहब पर, वो तो था ना github.io मैंने पढ़ाया था अभी, जिसमें मैंने कोड पुश किया। ये देखो इस पे ये कोड अपडेट हो गया। अब वो जो लिंक है आपके पास वो अपडेट हो गया, 6-7-8 मिनट लग गया, 10 मिनट के अंदर कोड अपडेट हो गया। तो जब भी आपने कोई कोड अपडेट करना, कोड उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, आप लाइव पर पुश कर दो, कोड अपडेट हो जाएगी। बात समझ गए? क्लियर है? चलो ये हमने लाइव डेमो देख लिया, अब इसका काम खत्म, इसको बंद करते हैं। यहाँ बूट स्ट्रैप 5 क्यों यूज करें भाई? बूट स्ट्रैप 4 क्यों नहीं यूज करें या 3 वगैरह क्यों नहीं यूज करें? अपडेट वर्जन है भाई, इसके अंदर कुछ चीजें हैं पुरानी हो गई हैं, उसमें वो इसके अंदर आके ज्यादा यूज हो रही हैं। जैसे बूट स्ट्रैप 5 वगैरह में या 4 वगैरह में फ्लोटिंग थी, 3 में फ्लोटिंग थी ज्यादा, एक में जो है बूट स्ट्रैप 4 और 3 के अंदर फ्लेक्स का ज्यादा काम था। 5 में आके ग्रिड का सिस्टम ज्यादा यूज हुआ है। थोड़ी सी क्लासेस को आसान कर दिया गया, वहां बहुत लंबा नाम लिखना पड़ता था फॉन्ट ऑसम करके या फॉन्ट वेट लिखकर, अब वो कहते हैं FW लिखो भाई, है या नहीं? अब लिखते थे ना नाम FW, ये क्लास को शॉर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने ताकि याद करना इजी रहे। बात समझ आ गई? ये फर्क है बस। और उनके लिंक के हिसाब से जो वाली जिस फाइल का लिंक चलाओगे वो वाली क्लासेस वो सपोर्ट करेगा। अब मुझे एक बात स्ट्रक्चर समझने की, आप बात समझना। H1 अगर ये बात आपको समझ आ गया ना तो क्या ही बात है। मैं यहां आता हूं, उसको लिख देता हूं क्लास टेक्स्ट रेड। सेव किया, क्या ये कलर रेड हो गया? अगर मैं चाहता हूं ये कलर रेड हो जाए वकार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये अब तुम बताओ। मुंह पे हाथ तो नहीं रखूंगा मैं, क्या करूंगा वो बताओ। खामोश। क्यों बेटा? टेंशन नहीं लो, आराम से बताओ। देखो मैंने एक ये H1 लिखा, उसके अंदर ये लॉरेम लिखा, इसके अंदर क्लास दी और ये एक छोटा सा काम। ये सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये नहीं आता तो फिर तो बहुत खतरे में, तुम जबरदस्ती बस क्लासेस में बैठ के टाइम पूरा कर रहे हो। हाँ भाई, उबैद 7 वाले को बोलो, उस्मान को उसामा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। अब बताओ आप। हाँ किसको? इधर स्टाइल लगा के? अबे नल्ले, मैं बोल रहा हूं इस टेक्स्ट रेड के थ्रू ही मुझे इसको कलर देना है। कैसे दूंगा? ये कितने फ्लोर पे हम लोग? फर्स्ट पे। मेरा ख्याल खिड़की को खोल के कूदेगा, मरेगा नहीं। थोड़ा काश हम थोड़े बड़े फ्लोर पे होते। हाँ भाई, कहाँ गए ये शहजादा? एक और हमारे पास था ना, अरे निकल गया कि आया नहीं है? इसको बुला लो भाई, नींद पूरी हो गई होगी, खड़े हो जाओ। जी शहजादे, स्टैंड अप। जी भाई बताओ। जी क्लास तो दी हुई है टेक्स्ट रेड नाम की। मैं चाह रहा हूं H1 लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लास टेक्स्ट रेड दे दी है, बस मुझे बताओ मैं इसको रेड कलर देना चाहता हूं, कैसे दूं? क्या रेड के आगे कलर लिख दूं? अबे रेड खुद कलर है भाई। मैंने क्लास दी है टेक्स्ट रेड, अब इसको कलर देना है। अल्लाह अकबर। इबाद, खड़े हो जाओ। पप्पो ने कहा रहा है जी। टाइटल के नीचे स्टाइल का टैग ओपन करके किसको कॉल करूं? नंबर बोलो।
क्लास को कैसे कॉल करते हैं, मुझे तो भी नहीं। डॉट टेक्स्ट रेड करली ब्रैकेट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, कोड ब्लॉक। करली ब्रेसेस भी ये होते हैं, जैसे तेरे करली बाल है। ठीक, आगे जी सही है, सही है। आगे कलर RED रेड। क्या था बासित इसमें, बासित यही है ना, यही वाला बासित है। तुम तो उसामा हो। हाँ भाई, क्या था इसमें, वकार। यही कहना चाह रहा था, ये तू कैसे कहना चाह रहा था। मैंने यही कहा था कि स्टाइल कहाँ दूं, इसलिए 0 से बताना था आपने। हाँ भाई उसामा, झूठ बोल रहा है तू, खड़ा होके बोल रहा था मुंह पे सर, पता नहीं झूठ बोल रहा है यार, मुंह पे बोला था इसने ये। यार तूने तो, मैंने पूछा तू सुन हो गया, तूने कहा सर पता नहीं कैसे देंगे। इसने क्लियर बोला, इसने बोला तो क्लियर पता चला क्या बोला इसने। चलो भाई, यहां से नहीं देना चाह रहा मैं। चल भाई उदय, और 10 टेक्स्ट रेड क्लास को यूज करते हुए कलर देना है, लेकिन यहां नहीं दे रहा मैं कलर। ओ तेरी सर, कैसे बनेगी, यहां हो कैसे बनी, वो क्या था, क्या किसके बगैर वो क्या बनी, चटनी। डॉट CSS, क्या करना है, डॉट टेक्स्ट रेड और कलर रेड। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा लिंक करा, कैसे होगा, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात। अच्छा एक बात बताओ, खामोश, चुप चुप। टेक्स्ट गुलाबी, तेनू बड़ी हंसी आ रही है भाई, खैर है, पता नहीं गुलाबी रंग सुन के क्यों इनको हंसी आ जाती है। गुलाबी और दूसरा वो क्या नाम है, नहीं ब्लू एंड येलो। येलो भाई, येलो येलो येलो, बिल्लू। गुलाबी को गुलाबी लिख नहीं सकता, पिंक ही देना पड़ेगा। अब यहां आओ जरा, अब बात समझनी है आपने, बात बड़ी गहरी है, गहरे अल्फाज यूज कर रहा हूं मैं, समझो। टेक्स्ट रेड है, अगर मैं ये हटा के टेक्स्ट की जगह क्लास पास कर दूं, टेक्स्ट गुलाबी, इस पे भी लाइन याद आ गई, क्या था, गुलाबी हो गया। अच्छा अगर मैं यहां कर दूं ब्लू, चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे कर दूं क्या था, येलो, क्या बात है। अगर मैं यहां पे कर दूं ग्रीन, चला क्यों नहीं, हाँ क्लास में। अब एक बात बताओ, ये फाइल यहां मौजूद है, यहां लिंक है, इस वजह से यहां पर ये फाइल अट्रैक्ट हो रही है और ये चीज यहां पर चल रही है, ऐसा ही है। मैं बोलता हूं रेड कलर हो जाए, हो जाएगा, भी होगा। खाली कहानी आपने समझनी, तू आ जा, तू आ जा, देखता जा बस तसल्ली से कि ये ना मैं मिस्टेक कर दूं, तेरे को इसलिए तो रखा है यहाँ पे हमने। अभी सिर्फ आप देखते जाए मैं कर क्या रहा हूं बस, बाकी आप छोड़ दें। भरोसा है मुझ पे, गुड, रखना भी मत, ये ना हो खतरे में हो। रेड हो गया, हुआ या नहीं, रेड हो गया ना रेड। अब इसमें और हमारे वाले कॉन्टेक्ट में कोई फर्क था, यहाँ पे क्या लगाया है, लिंक यूज किया, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को फिलहाल हटा दो, है या ऐसा ही है। अब देखो टेक्स्ट डेंजर, ब्लू कलर दूं, मैं ग्रीन कलर दूं, और भाई क्या मसला है, ठीक है। मैं येलो कलर दूं,
हाँ, ये बहुत इजी है याद करना, मैं बताऊंगा। ये तकरीबन है CSS की बुक उर्दू बाजार से मिलेगी, तकरीबन 6000 तक की पेजेस की बुक है वो तुम्हें याद करने हैं बस, 3 दिन का टाइम होगा, 6000 पेजेस हैं, हर पेज पे तकरीबन 1200 वर्ड लिखे हुए होंगे छोटे छोटे करके, वो तुम्हें रट्टा मारना है, पीरियड टेस्ट है उसका, ठीक है। जिसने नहीं किया उसका जुर्माना, नहीं तो चले जाओ, फिर हम नया बैच कर रहे हैं, ठीक है भाई। उम्मीद है सारे बच्चे पास होंगे, वो मैं बता देता हूँ बेटा क्या है, समझ आ गई बात। अब ये मैं सिर्फ ये इतना कॉन्सेप्ट बताने का मकसद ये था, मैंने यहाँ स्टाइल की फाइल बनाई हुई थी ना, उसको लिंक कराया था, यहाँ स्टाइल की फाइल नहीं है तो यहाँ लिंक ही लगाया। ये लिंक कहाँ मौजूद है? गूगल पे मौजूद है। इसकी CSS भी लिखी हुई है, कैसे देखो, आपने बस इसकी CSS याद करनी है, CDN, ये देखो आ गया, आपने ये CSS याद करनी है बस देखो है बिल्कुल सिंपल CSS ही है। देखो डेंजर दिया हुआ है, डेंजर के आगे कलर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अब बस थोड़ा स्ट्रक्चर सही नहीं है बस, बाकी तो बहुत इजी है। ये पूरा आपने मुझे 2 से 3 दिन में पूरा याद करके दे देना है। ये आपने याद कर लिया यहाँ से यहाँ, तो बस इंशाल्लाह आपको बूटस्ट्रैप आ गई। मैंने पहले बताया था बूटस्ट्रैप 3 दिन का काम है, बस ये याद कर लिया, बूटस्ट्रैप आ गई आपको। बात समझ गए? मजाक कर रहा हूँ, ये लिंक आपको बस कराना है, लिंक वाला काम समझ गए? समझ गए बात कि बस अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से जीरो से समझाऊंगा। ये जो चीज़ है ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल के लिए दी है कि देखो यहाँ पर मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ, अब यहाँ ऐसा नहीं है मैं टेक्स्ट बोलूँ गुलाबी कंट्रोल, गुलाबी आया ही है ही नहीं, गुलाबी तो किधर से आएगा भाई, ठीक है। टेक्स्ट डार्क, वो ब्लैक कलर है ऑलरेडी, ठीक है, वरना टेक्स्ट डार्क है, ठीक है। टेक्स्ट वाइट, तो टेक्स्ट वाइट है, भरोसा करो, ठीक है। बात समझ गए? ये वाली बात समझ गए कि भाई ये बूटस्ट्रैप कोई अलग चीज नहीं है, बस एक बना बनाया किसी ने बनी बनाई क्लासेस बनाई हुई है एक फाइल में, वो क्लासेस आपको बता दिए। भाई मेजर कलर ये है, मेजर कलर ये हैं, ये कलर्स आपने याद कर लिए, आपको समझ आ गया, बस ये चीज आपने यूज कर लिया, जहां आपको चाहिए वो यूज कर रहे हो, कोई मसला। अच्छा ये जो कलर मैंने यूज किया, मैंने क्या यूज किया? मैंने रेड कलर यूज किया। क्या लिखा? डेंजर। ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड थोड़े से ऐसे वर्ड हैं कि नॉर्मली जिनको वेबसाइट में हर कलर नहीं मिलेगा इधर। कोई बोलता है एक्वा और पिंक को यूज करके और बीच का वही कलर निकाल रहा है, नहीं मिलेगा भाई। स्टैंडर्ड चीजें कुछ हैं वही मिलेंगी आपको, समझ आ रही है बात? नहीं, रेड की क्लास ही नहीं। रेड कलर डेंजर होता है ना, तो इसलिए उन्होंने डेंजर कलर दिया हुआ है कि भाई ये डेंजर के लिए होता है, समझ गए बात? कैंसल्स के बटन ज्यादा बोलो ना रेड कलर के हो रहे होते हैं, ठीक है। क्रॉस के निशान ज्यादातर रेड कलर में होते हैं, इस टाइप की चीजें किस कलर में होते हैं? रेड कलर में। ऐसे हमारा रेड जोन होता है, क्या नाम है उधर इस्लामाबाद में रेड जोन है, कौन सा जोन है? हाँ ठीक है। यहाँ पर अब ये जो चीज़ें हमें बताई जा रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाइट टैक्स ये कुछ क्लासेज हैं, मैं बता देता हूँ आपको, कुछ मेजर क्लासेज हैं वो आप यूज कर लोगे बस। अब ये तो कलर के ऊपर गेम खेला है, ये क्या है? नहीं ये क्या है बोलो? पी है, और ये कलर कर देते हैं। पैराग्राफ छोटा था, मैं इसको साइज बड़ा कर दूं। क्या ये H1 में लिखा हुआ है? असल में क्या होगा ये H1, ये क्लास होगी, यहाँ पे डॉट H1 करके उसके अंदर फॉन्ट साइज में साइज बढ़ाया हुआ होगा। क्या इस क्लास के पीछे आप जानते हो क्या होगा? इस क्लास के पीछे क्या होगा? ये एक उसकी फाइल में, यानी कि ये जो फाइल है ना, ये इस फाइल के अंदर एक क्लास बनी होगी टेक्स्ट डेंजर के नाम से, उसके ब्रैकेट के अंदर कलर दिया होगा रेड कलर का, जो ये वाला कलर है, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा ना, तभी ये कलर अप्लाई हो रहा है। समझ गए बात? ये आपके सामने बूटस्ट्रैप है। अब मैं इसको तरीके से लेके चलूंगा कि कुछ चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, टाइपोग्राफी, कलर्स, मार्जिन पैडिंग्स, फिर लेआउट सेट के लिए कुछ क्लासेस हैं वो, पोजीशंस के लिए कुछ क्लासेस हैं वो, क्लासेस पढ़ेंगे। बाकी काम बहुत ईजी है, बाकी काम एकदम हलवा है। यहाँ आते हैं, इसको हटाओ, टेक्स्ट बिल्कुल जीरो से लाया, खत्म बात।
आपने जब ये लिया बूटस्ट्रैप आपने यूज करनी है। बूटस्ट्रैप यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप गूगल भाई को बोलो गूगल, वो बोलेगा जी बूटस्ट्रैप 5 लिखो, ये आ जाएगी आपके पास। आप यहाँ आने के बाद बूटस्ट्रैप 5 के इंट्रोडक्शन पे जाओ, इंट्रोडक्शन दिया, डाउनलोड दिया, यहाँ और नीचे स्क्रॉल करो डाउनलोड्स पे, ये पहला ही CDN दिया, ये कॉपी कर लो आप बस, ठीक है। इसमें खाली अगर आप सिर्फ लिंक कॉपी कर लोगे ना, अभी आप डिजाइनिंग पे काम कर रहे हो, सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी पे नहीं कर रहे, तो सिर्फ लिंक कॉपी करोगे ये भी चल जाएगा, वरना दोनों कॉपी कर लो। स्क्रिप्ट भी दी हुई है, स्क्रिप्ट इसने क्यों दी है? क्योंकि ये कुछ बनी बनाई चीजें देगा आपको बाद में, जो बनी बनाई चीजें देगा वो रिस्पॉन्सिव होगी, बटन क्लिक मारोगे काम कर रही होंगी, तो बटन्स भी उनके वर्किंग में होंगे, इसलिए हम ये यूज करते हैं। मैं CDN कॉपी करता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ और 2 मिनट रुकते हैं, अजान हो जाए। स्क्रिप्ट हटा दो फिलहाल, ताकि गड़बड़ ना हो, जहन में ना आपके कुछ जाए। स्क्रिप्ट हटा देता हूँ, सिर्फ लिंक लगाया है, कोई मसला। पॉज करता हूँ, इसको समझ लेते हैं, ठीक है भाई। ये मैंने लगा दिया। अब इसके हिसाब से बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि समझनी है। पहला जो हम काम कर रहे हैं वो है टाइपोग्राफी। क्या है? टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर में अगर आऊं तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास साइजिंग के हिसाब से आप चाहे पैराग्राफ लिख दो भाई, लेकिन उसका साइज इंक्रीज करने के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में वही जैसे 6 की हेडिंग्स का सिस्टम आता है ना, वही हमें यहाँ पर दिया हुआ है। H1 से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। कैसे? अब मैं जैसे आता हूं, P लिखा, लॉरेन, 1 वर्ड ही दे देता हूं बस, ठीक है। कॉपी करता हूं, सबको देखो क्लासेस पास करता हूं। 6 ही है आई थिंक, याद नहीं रहता। H, अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 भी दे देता हूं। आई थिंक 7 नहीं है हेडिंग में यार, 7 वही उसी साइज को दिखाएगा, 7 नहीं है हेडिंग में। हाँ, ये नॉर्मल साइज दिखा रहा है, ठीक है। और इसके लिए आता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ। ठीक है भाई, वो हेडिंग वाले साइजेस और ये 100 किया था, ये रहा हेडिंग वाले साइजेस ऑटोमेटिक उठा रहे ना, H1 H2। और एक और चीज है, जब ये लिंक ना हो, और देखो एक चीज ये भी, अगर ये लिंक ना लगाऊं, मैं हटा दूं या कमेंट करूं, सब कुछ छूट गया। एक लिंक से मतलब आप CSS लगी हुई, आप CSS हटा दो, क्या हो जाएगा? यही काम इसके साथ भी हो गया। इस लिंक की बदौलत ही ये चल रहा है। बाकी इंटरनेट अगर बंद हो जाए, क्योंकि इंटरनेट पे चल रहा है, फिर चलेगा नहीं चलेगा? क्या होगा? हाँ भाई, लिंक इतनी देर के लिए लिंक लगा हुआ है, तो लिंक का कुछ मटेरियल अपने पास टेम्पररी डाउनलोड करके कंप्यूटर के अंदर कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो ब्राउज़र इतनी देर के लिए ये चीज़ें स्टोर कर लेता है। जब आप इसको चलाते हैं, अगर इंटरनेट बंद भी हो जाए तो काफ़ी देर तक ये चल जाता है। बाद वक़्त ऐसा होता है नहीं भी चलता, लेकिन वरना पूरे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। आप क्लासेस लगाते रहो, आपने लिंक लगाया, ब्राउज़र उसकी कैशे की मेमोरी में उसकी सारी क्लासेस को स्टोर कर लेता है ही कोई बहुत बड़ी थोड़ी। आपने देखा था बूटस्ट्रैप की टोटल CDN की फाइल कितनी सीधी, सारी बूटस्ट्रैप उसके अंदर है, खत्म बात। सब क्लासेस, हर चीज़ वहीं पर है। तो पहली क्लास हमने देखी टाइपोग्राफी में ये। अब टाइपोग्राफी में ये है, इसके बाद पार्ट 1 के अंदर एक और किस्म की टाइपोग्राफी है। वो क्या है? उसके लिए आते हैं, वो 7th सिस्टम का है। वो कहलाता है डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती है? डिस्प्ले। और आई थिंक डिस्प्ले हाइफन लगा के 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले हाइफन 1 2 3 4 5 6, और ये 6 है या 7 है एग्जैक्टली याद नहीं। एज गुड, ये देख रहे हो, ये भी बूटस्ट्रैप के अंदर हेडिंग सिस्टम है, लेकिन ये उससे क्या है? बड़े हेडिंग सिस्टम से, ये उससे ज़्यादा साइज इंक्रीज है। कहीं पर आपको नॉर्मली, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज है, ये ऐसे साइज है नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग जो हीरो सेक्टर में लिखी जाती है, हीरो सेक्शंस के अंदर, वो तकरीबन इतनी होती है, इतनी हेडिंग तकरीबन लिखी जाती है। अब सर कोई बोलता है सर इससे थोड़ी बड़ी हेडिंग चाहिए, उसका भी हल है, क्लास दो खुद और ऊपर जाके स्टाइल में साइज लगा दो भाई। बूटस्ट्रैप तो इतना ही देता है, और बूटस्ट्रैप कहता है भाई ढंग के लोगों के लिए इतना ही होता है साइज। जैसे
स्टैंडर्ड मार्केट में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनका एक साइज होता है, वो बना हुआ आ जाता है। एक आ जाए बोले जी लेफ्ट साइड से 6.5 इंच तो 2.5 इंच, तो यहाँ से ये, जाहिर सी बात है वो आपको फिर कस्टमाइज बनाना पड़ेगा। तो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ सिंपल से हेडिंग्स के अंदर सिस्टम है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए। टाइपोग्राफी के अंदर एक ये हेडिंग सिस्टम, एक ये आ गया हेडिंग सिस्टम। आपने अब H1 टैग ना भी हो, आप जिसको हेडिंग बनाना चाहो क्लास H1 पास करो, वो हेडिंग ही बन गया। समझ गए बात? अब आओ आगे नीचे। इसके बाद आता है जरा सा टाइपोग्राफी के अंदर ही है, लेकिन टाइपोग्राफी में टेक्स्ट के कलर को देखते हैं। मैं लिख देता हूं टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर, ठीक है। अब टेक्स्ट कलर कितने हैं? बूटस्ट्रैप बहुत आला किस्म का हमें कुछ कलर सिस्टम देता है। वो कहता है भाई P, फिर लॉरेन कॉपी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद ही नहीं है कुछ भी। इधर आओ, इसको बोलो भाई बूटस्ट्रैप के अंदर टेक्स्ट कलर सिस्टम, बूटस्ट्रैप टेक्स्ट कलर, कलर आ जाओ यहाँ पे, कलर्स आपको देगा, क्यों नहीं देगा। ये रहे, ये बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ फिक्स कलर सिस्टम है जो मौजूद है, बस ये यूज होंगे। टेक्स्ट प्राइमरी ब्लू कलर के लिए होता है, जैसे मैं यहाँ क्लासेस पास करता हूँ, क्लास 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 क्लास, टेक्स्ट की कुछ क्लासेस हैं, हाइफन। अब ये कुछ स्टैंडर्ड कलर है। देखो जहां पर कोई पॉजिटिव बात या कोई पॉजिटिव चीज देनी है इनिशियली, वहां पर ये प्राइमरी टेक्स्ट यूज होता है, ठीक है भाई। कोई चीज है आप इनिशियली, जैसे 2 बटन दे रहे हैं, एक कैंसिल का और एक सबमिट का। सबमिट का बटन किसमें दिखाई देता है? ब्लू कलर का, ठीक है आपको, और रेड कलर में कैंसिल, तो प्राइमरी और ये, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी से। गवर्नमेंट की क्लासेस सिस्टम थोड़ी चल रहा है, बूटस्ट्रैप का चल रहा है। प्राइमरी क्लास कहलाती है, और ये एक कहलाती है डेंजर। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। रिक्वेस्ट टू क्लास, अल्लाहु अकबर। इसको बंद करते हैं, यूँ इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। इससे पता है क्या होता है? टाइम बचता है। और ये क्या है भाई? ये हाइफन सब में था, कट करते हैं, इसको यहाँ लाके पेस्ट करते हैं। टेक्स्ट ये 2 पे तो लग गया, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं नेक्स्ट पे, डेंजर, ये प्राइमरी। एक होता है सक्सेस, CESS, ग्रीन कलर आ गया। एक होता है हमारे पास वार्निंग। अब देखा होगा अक्सर आपने, वार्निंग वाला कोई चीज होती है ब्लू येलो कलर का, ऐसा ट्रायंगल बना होता है, बीच में वो होता है वार्निंग दे रहा होता है कंप्यूटर के, वो वार्निंग के लिए यूज हो रहा होता है, येलो कलर, ठीक है। और यार ये भी मजा नहीं आ रहा है, इन सबको ऐसे पकड़ो, इन सब के अंदर क्लासेस में देखो, मैं एक काम करूंगा, इन सब के अंदर एक क्लास ऐड करता हूँ H1 की। अब देखो सारे के सारे ऐसे हो गए, एक क्लास के थ्रू सब इजी हो गया ना काम। टेक्स्ट का साइज हैंडलिंग करना आ गया, वार्निंग, सक्सेस, प्राइमरी, ये वो चीजें हैं जो हर दफा यूज होंगी। एक नया डिजाइन का कलर वलर वो तो कभी कभार यूज होगा, कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा यूज होती है उसके लिए आप जस्ट क्लास नेम पास करो। अब देखो इसके पीछे घिचविच नहीं है, कोई पीछे क्लास नहीं बनाई, कोई स्टाइल की फाइल नहीं बनाई, बस यहाँ बूटस्ट्रैप में नाम पास करो, काम बनता जा रहा है। वार्निंग है। फिर आते हैं, एक होता है टेक्स्ट म्यूटेड, बिल्कुल ही लाइट कलर का, ये देख रहे हो, ये म्यूटेड टाइप का, ग्रे टाइप का है। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी। ये तकरीबन दोनों बिल्कुल एक जैसे, लेकिन दोनों का काम और क्लास डिफरेंट है, ठीक है, क्लास और काम डिफरेंट है। म्यूटेड वहां पर लगाया जाता है जहां पर ज्यादातर आपको ऐसा टेक्स्ट देखने को मिलता है, जैसे आप दराज पे चले जाओ, आपको मल्टीपल कार्ड दिख रहे होते हैं। एक प्राइसिंग होती है जो काटी हुई भी होती है, कहीं रेड कलर से नहीं, वो बिल्कुल लाइट कलर से हुई भी होती है कट, तो वहां टेक्स्ट म्यूटेड यूज हो रहा होता है, ठीक है। बाकी ग्रे के लिए यहाँ पर क्या यूज होता है? सेकेंडरी कलर। यहाँ आते हैं टेक्स्ट इन्फो। अब इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है? देखो टेक्स्ट इन्फो, इन्फो बिल्कुल ऐसा कलर फील होता है जैसा क्या है ये, लेकिन ये ब्लू कलर है डार्क और ये ऐसा है।
तो इन्फॉर्मेशन जो हो रही होती है, अक्सर अगर आपने इन्फॉर्मेशन का कोई आइकन देख रहा हो, आई आ रहा होता है और इन्फॉर्मेशन वाला आई, तो उसके साथ जो कलर होता है वो ये कलर होता है, आई इस कलर में होता है। ये सारे कलर दिए हुए नाम। डार्क, टेक्स्ट डार्क है, टेक्स्ट यहाँ कर दो डार्क, तो ये ऑलरेडी डार्क है, ठीक है। फिर है ये तो आप कलर के नाम दे रहे हैं बस, ठीक है, इतने काफ़ी। बॉडी डार्क, म्यूटेड अभी हमने देख लिया। अच्छा, टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट लाइट भी है। वाइट और लाइट तकरीबन बिल्कुल एक ही जैसे। लाइट और एक को कर दो WI, वाइट की स्पेलिंग क्या होती है? GHIT। हाँ वही मैं भूल गया, WHIT याद थी मुझे। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये इधर ही कहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ये रहे। और ये लॉरेमिंगिंग कहाँ से आ गए? अच्छा, यहाँ पे भी लाइट लिखा हुआ जा रहा था। ठीक है भाई, ये भी दो कलर आ गए। अब मजे की चीज, ये तो ये आ गया, इन पे BG भी लगा सकते हो। BG कौन है भाई? BG बहुत आसान है, आप बोलो BG, बोलेगा GG। BG हाइफन लगा के आप देखो, प्राइमरी को बोलो डेंजर, बैकग्राउंड कलर है ये। कैसा दिया? इजी हो गया ना। बैकग्राउंड कलर भी लगाना इजी है भाई। इधर आ जाओ, इन सबको बोलो ये क्लासेस थोड़ा नोट करना शुरू कर दो, या एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर अलग बता दूं या इसी में बता दूं? मसला तो नहीं है ना, BG देके सिर्फ कलर्स के नाम चेंज करता हूँ। यहाँ डेंजर दिया है तो यहाँ इसको दे देता हूँ सुसस। क्या बोल रहा था? तू कौन से बोर्ड से पढ़ा है? हाँ, इन्फो को कर देते हैं क्या? अबे सबर कर जा, ले दे रहा हूं ना। डार्क इन्फो मेरी और डेंजर दे देते हैं। क्या बात है सर। और ये कौन सा है? वार्निंग वाले को कोई कहना वो म्यूटेड दिया हुआ है, इसलिए ऐसा कलर दे रहा है। ठीक है, म्यूटेड लाइट है। और पूरी बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना। आप इधर आओ, बोलो BG, बोलेगा GG, DR के डार्क। और ये आपने ऐसे थोड़ी लिखना होता है भाई, क्लास नेम है, इसके अंदर लिखना होता है। फटाक से लेआउट रेडी होता है या नहीं? इजी, कोई मसला तो नहीं है भाई। क्लासेस आपने कुछ याद रखनी है, मेजर है, आपको याद है। अब देखो, आप पूरे बाजार कलर भी पता चल रहे हैं। मॉर्निंग का कलर कैसा होता है, ये कलर कैसा होता है, डेंजर कलर कैसे दिखा रहा होता है, ये रहा। क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? तो पहले टाइपोग्राफी में हमने पैराग्राफ को ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर हमने ये BG और दूसरे वाले कलर्स अप्लाई करके देखे। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। आओ थोड़ा बैक जाते हैं, वो देखना पड़ेगा। कंपोनेंट नहीं, लेआउट भी नहीं, गेट स्टार्टेड, वार्निंग कहाँ से दी है इसने? पहले जर्न, कंटेंट नहीं, कस्टमाइजेशन भी नहीं, लेआउट भी नहीं, कंटेंट। हाँ, टाइपोग्राफी पर आते हैं सर। हाँ भाई, बूटस्ट्रैप में 6 सिस्टम की हेडिंग सिस्टम है, दे दिया हमने। बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हैं, वो हमने यूज़ कर ली। फिर उसके बाद ये क्लास लीड है। लीड, अच्छा ये वाला टेक्स्ट है, इस टाइप का, लाइट टाइप का टेक्स्ट। मेक पैराग्राफ स्टैंड आउट बाय एडिंग लीड। यहाँ आते हैं, एक लीड का पैराग्राफ बनाते हैं। लीड लीड लीड, एक पैराग्राफ लिखते हैं। पी और लॉरेन BG क्लास, BG WHIT वाइट। पैराग्राफ का बैकग्राउंड वाइट हो गया। अच्छा, और इसको ज़रा जूम करता हूँ मैं। ये ऐसा है, इसको करना था मैंने क्या? टेक्स्ट नहीं, लीड खाली है। टेक्स्ट लीड है या लीड है? हाँ, लीड से आपको डिफरेंस महसूस होगा। इस फॉन्ट का जो है वो वेट जो है बिल्कुल लाइट सा कर दिया इसने, मतलब ये बोल्ड नहीं रहा, स्पेसिफिक टेक्स्ट और एक एक वर्ड क्लियर नज़र आना शुरू हो गया। अगर ये चीज़ हटाऊं तो डिफरेंस देखो। ठीक है, और ये पैराग्राफ में समझ आ रहा है। देखो लीड से क्या है,
टेक्स्ट क्लियर वादे वादे नजर आएगा और बड़ा बड़ा सा नजर आएगा, स्पेसिंग भी ज्यादा ले रहा है लीड। समझ आ गई बात? ये लीड टेक्स्ट है भाई, ये डिजाइन है, इसको कोई वो नहीं है कि यार ये क्या है, और इसके बैकग्राउंड में आपको पता है क्या है। जाहिर सी बात है उसने कलर ऐसा किया है, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया है, लाइन हाइट इंक्रीज की है, ये बैकएंड पे यूज हुआ हुआ है इसके। अब ऐसे छोटी छोटी और बहुत हैं, हम मेजर क्लासेस जो हैं वो देखेंगे। टेक्स्ट की अलाइनमेंट की क्लासेस हैं वो आ जाते हैं, बड़ा आसान है, ईजी है, बहुत ईजी है। आप इसको यहाँ करो, ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख दिया है, यहाँ ले आओ लॉरेन इप्सन, ये कहाँ दिखा रहे हैं लॉरेन इप्सन? यहाँ। और भाई टेक्स्ट यही रहने दो, टेक्स्ट कर दो डेंजर, ये आ गया। अब यहाँ आओ, इसको करो टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट का ही नाम दिया है, टेक्स्ट सेंटर की क्लास। इसमें क्या होगा? सिर्फ टेक्स्ट सेंटर होगा। इसका मतलब अब देखो इसने हमारा कितना काम बचा दिया। इस टेक्स्ट को अगर मुझे सेंटर करना होता किसी चीज को, मैं यहाँ ऊपर आता, एक क्लास बनाता, वहां लिखता टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यही काम होता। यहाँ इसने सीधा क्लास दे दी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और आई थिंक स्टार्ट बोलता है, स्टार्ट होता है शायद, और एंड होता है, ठीक है, स्टार्ट एंड। और राइट लेफ्ट नहीं होता शायद, राइट करता हूँ, लेफ्ट तो ऑलरेडी होगा। एक दो मैं बच्चों में पढ़ा रहा, मैंने बताया राइट सर राइट भी होती है, मैंने कहा जी बिल्कुल लेफ्ट भी होती है, देखो लेफ्ट चल गया, लेफ्ट में तो ऑलरेडी चलना था, नहीं भी चलना तो लेफ्ट में चलना है, ठीक है। तो राइट लेफ्ट नहीं होता, एंड हो जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, कोई मसला तो नहीं है। और लीड आपको यहाँ समझ आ जाएगी, ये लीड पे कितना इजी हो जाएगा इससे लेआउट सेट करना। आप फटाफट से बस आपको क्लासेस के नाम याद हो, ये टेक्स्ट ऐसा हो गया, और ये स्मॉल लग रहा है H1 कर दो, कैपिटल हो गया। अच्छा लीड इसके साथ लगेगी या नहीं ये देख लेता हूँ मैं, लीड पे टेक्स्ट सेम देगा नहीं, हाँ लीड भी कर दिया उसको, समझ के बाद H1 के साइज में भी बना दिया, और H1 पे इसका मतलब सिर्फ बोल्ड और क्या यूज हुआ था, हाँ सॉरी बोल्ड यूज हुआ था H1 पे, और उसके साथ में साइज इंक्रीज हुआ था। अच्छा एक चीज़ है, ये भी वेरीफाई करता हूँ, वेरीफाई करना था भाई, डिलीट थोड़ी करना था, ऐसा है ठीक है, वो क्लासेस का मतलब बूटस्ट्रैप खुद ही रीड कर लेता है। जैसे हम नॉर्मली अगर क्लास दें, मैं दो क्लासेस दूं, एक में लिखूं टेक्स्ट बोल्ड और दूसरे में लिखूं फॉन्ट साइज बोल्ड से हटाऊं, बोल्ड कम करूं, मैं दोनों क्लास लगाऊं, जो बाद वाली क्लास होती है बूटस्ट्रैप वो अप्लाई करती है। यहाँ पे मैंने अभी आगे पीछे करके देखा तो फर्क नहीं है, इसका मतलब वो लिंक से चल रहा है, कोई भी अपडेट नहीं करेगा, ठीक है, जो फाइनल है वो अपडेट कर देगा। अब आते हैं यहाँ लिस्ट के बारे में भी दिया हुआ है भाई, लिस्ट के बारे में ये अभी हम इसको देखेंगे, कॉल वॉल ये काफ़ी इसने ये दिया हुआ है, हम इसको अभी फ़िलहाल स्टॉप करेंगे क्योंकि आगे की चीज़ें पढ़ता आ रहा है। हाँ ये तो हो गया टेक्स्ट के हवाले से, टेक्स्ट सेंटर और अलाइनमेंट हो गया। एक दो और चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं आ रही, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट के कलर्स हो गए, H1 हो गया, लीड हो गया, ये हो गया। फिर आते हैं यहाँ एक पैराग्राफ लिखते हैं, लिखता हूँ लॉरेन वीवर्स। अबे भाई चलो अच्छा है, मैं क्लासेस बार बार लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा। आप देखो एक ही चीज़ है, इसको क्लियर करना है, मैं दे देता हूँ टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट डेंजर हो गया, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, इसको समझते हैं। मैंने इसको देना है मार्जिन, मार्जिन देना बहुत सिंपल है, यहाँ एक क्लास दो, ऊपर जाओ मार्जिन दो, ठीक है, ऐसे यहाँ पर मार्जिन देना बहुत आसान है। आप एम हाइफन लगा के आगे जितना मार्जिन देना पास कर दो, हाइफन है या नहीं ये याद नहीं है, हाँ हाइफन लगा के जितना मार्जिन देना पास कर दो। ये मार्जिन M1 चलेगा, M2 चलेगा, M3 चलेगा, M4 चलेगा, M5 चलेगा, 45 चलेगा, और M6 पर कुछ नहीं है, ठीक है। मार्जिन की प्रॉपर्टी और पैडिंग की प्रॉपर्टी मैक्सिमम कहाँ तक है, 5 तक है। बेटा ये बात किस किस को समझ आ गई, खाओ कसम, ठीक है, गुड, वेरी गुड। मार्जिन वाला काम समझ आ गया ना, कोई मसला तो नहीं है बेटा। हो तो अब ये मसला ये सर आप तो सब जगह से मार्जिन दे रहे, सिर्फ मार्जिन एक जगह से चाहिए, मार्जिन स्टार्ट से चाहिए, उसको बोलते हैं मार्जिन MS, सिर्फ स्टार्ट से मार्जिन दे, समझ आई। एंड से देना होगा मार्जिन ME होता है, ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है एंड से ऑलरेडी मार्जिन है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एंड से क्या है
और उस साइड से ऑलरेडी इसको मार्जिन मिला हुआ है इसलिए। अच्छा ये हो सकता है एम ई, एम दूंगा तो सब जगह से मार्जिन मिलेगा, एम एस दूंगा तो स्टार्ट से मिलेगा, एम ई दूंगा तो राइट साइड से, एम टी दूंगा तो टॉप से, एम बी दूंगा तो बॉटम से। बॉटम को हम वेरीफाई करते हैं, आओ यहाँ पर इसको बोलते हैं भैया तुम कहाँ थे, इसने कहा मैं यहीं था, तुम कहाँ थे, ये रहा, ये देखो M5 दिया है। अगर हटा दूं M इसके करीब है, करो MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, MB6 कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है वही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम 5 तक है, समझ गए। मार्जिन M से ऑल मार्जिन के लिए, B से बोलो ना बॉटम को मार्जिन के लिए, C से कुछ भी नहीं है भाई, शुरू हो जाते हैं बस ऐसे छोड़ो, और C से सेंटर है मार्जिन, A से एप्पल, ए से शुक्र है नहीं बोला, ऑल साइड से मार्जिन अच्छा अब जरा एक काम कर लूं, अगर आपकी इजाजत हो, बीजी को बुला लूं, वार्निंग, और मैं करता हूं M5, देखो ऑल साइड से मार्जिन मिल गया है या नहीं, अब ये दिख रहा है। टेक्स्ट सेंटर भी करता हूं, बोलता हूं भैया, वो बोलेगा जी भैया टेक्स्ट सेंटर कर दो, क्या बात है सरदार। और देखो टेक्स्ट सेंटर मैं बोलता हूं, अब देखो वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक होता था ना हमें एक टेक्स्ट को सिर्फ सेंटर करना है और ये करना है, तो कितनी पंचायत थी, कलर यही मिल जाएगा, बैकग्राउंड, टेक्स्ट आ गया, सेंटर हो गया, अरे यार ये यहाँ पर आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे लाओ, कोई मसला ही नहीं, आप यहाँ करो MT3 कर दो, थोड़ा सा डाउन आ गया भाई, लेफ्ट। अच्छा अब याद रखना, अलग अलग दे सकता हूँ कहाँ से, हर डायरेक्शन से। पहले तो सब साइड से देने के लिए क्या है M, टॉप से देने के लिए, बॉटम से देने के लिए, सेंटर से देने के लिए ठीक है। अच्छा राइट से देने के लिए ME, और लेफ्ट से देने के लिए ML, और ML था पहले यार, MS से पुराने वाले में 4 में या 3 में ML यूज होता है, ठीक है, तो वहां पर L के साथ ये ML चल रहा होता है। अच्छा अब यहाँ आते हैं, इसके बाद एक और चीज है, अच्छा यहाँ भी चेक कर लो, इससे चलता है नहीं, ML MS स्टार्ट से ले रहे हैं, यहाँ पर ये वाला नहीं उठा रहा। अच्छा इससे आगे की भी चीज है, वो क्या है, तो पैडिंग में P आ जाएगा, हाँ पैडिंग में P आ जाएगा, शहजादे क्या बात है भाई। कब है, 14 अगस्त गुजर गई, सलामी हमने दे दी 36 तक हो गया करो। अच्छा ये हो गया बेहतरीन, जबरदस्त, ये समझ गए आप। अब देखो एक चीज समझे, पैडिंग वाला सीन है, अब उससे पहले एक चीज मार्जिन पे समझ लेते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब अलग अलग दिए जा सकते हैं, सबको साथ। अब एक और मार्जिन भी तो होता है, मार्जिन, अबे भाई सबर तो कर जा, ऑटो में बैठ के घर चला जाता हूं अरे मार्जिन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी भाई, दोनों साइड से। अब देखो मैं कर रहा हूं, मुझे 2 जगह से मार्जिन देना है, 3 का मार्जिन इधर से भी देना है और 3 का मार्जिन इधर से भी देना है। पागल हो गया हूं क्या, यहाँ से भी मार्जिन देना, 2 बार लिख रहा हूं, इसके लिए होता है MX, मैक्स साबुन, 3 लिखो, दोनों साइड से मार्जिन मिल गया, कैसा दिया, समझ आ गई बात क्या, दोनों में फर्क नहीं है, कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, फर्क नहीं है किसने छोड़ा इसको मेरे में किसने छोड़ा है देख अब मैं भी एग्जांपल देता हूं अब तूने छेड़ ही दिया है, पॉज करके एक बहुत खतरनाक, स्टॉप करो, यहाँ आओ, ठीक है भाई, यहां से हो गया। अब इसी तरीके से टॉप बॉटम के लिए भी यही है, डबल साइड पे भी दे सकता हूं। 1 स्टेप में आप M क्या यूज करेंगे, वर्टिकल के लिए MY, और आप लगा दो यहाँ पे 5, दोनों साइड से इसको मार्जिन मिल गया, टॉप से भी और बॉटम से भी। क्लियर भाई, बात समझ आ गई। अब देखो टेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर की है, पैडिंग के हवाले से भी यही चीज अप्लाई होती है। अगर आपको पैडिंग देना है P, अब मैं T देता हूं 5,
तो टॉप से इसको पैडिंग मिल गई। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अच्छा मैक्सिमम बेटा इसके अंदर 5 दे रहा है, इससे ज्यादा नहीं। और एक बात बताऊं, किसी चीज का लेआउट सेट करने के लिए जो आप लोग लगे हुए होते हैं ना, कभी एक वहां टैक्स पड़ा इसको यहाँ लाने के 200-300 मार्जिन, ये गलत है। बस यूजली इतना ही मार्जिन दिया जाता है जितना है। बूटस्ट्रैप के आप बड़े बड़े लेआउट्स उठाओगे ना, वहां मार्जिन 2, 3, 4 तक उन्होंने मैक्सिमम, 5 तो बहुत कम यूज करते हैं। तो आपने अपना लेआउट ऐसे बनाना है, लेआउट खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट करता है। हाइट विड्थ हर चीज इतनी होनी चाहिए कि खुद ब खुद एडजस्ट करे। 5 से ज्यादा मार्जिन दे के करना ही क्या है। अगर इससे ज्यादा मार्जिन कहीं जरूरत पड़ गया तो वो आप खुद देना पड़ेगा ऊपर जाके। ठीक है, अब आपको और डाउन लाना है तो फिर आपको वहां ऊपर जाके मार्जिन देना पड़ेगा। अच्छा, इनके पीछे बैकग्राउंड में वैल्यू क्या है ये आपको मिल जाएगी। आप जाके गूगल पे लिखो ना MX3 प्रॉपर्टी है, इसका पे एक मार्जिन कितना होता है वो आपको बता देगा। MT1 मार्जिन की वैल्यू कितनी है बैकग्राउंड में, वो आपको बता देगा कि भाई ये 32% मार्जिन है, 50 पिक्सल मार्जिन है। ठीक है, और आई डोंट थिंक कि ये ऐसे देता होगा, ये भी चेक कर लेते हैं हम। मैंने पैडिंग दी हुई है ना, ये रहा पैडिंग कितनी दी है 5 ना, P टॉप 1 देता हूँ पहले। पैडिंग दी हुई टॉप से इनफेक्ट करता हूँ, अगर क्या पता यहाँ बॉक्स मॉडल में ही दे दे मुझे। एलिमेंट पर आता हूँ और ये रहा 4 पैडिंग है। ठीक है, अच्छा ये 4 पिक्सल ही दिया हुआ है, ये एग्जैक्टली कंफर्म करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इंडिविजुअल में 4 पिक्सल होता है, 2 दूंगा तो 8 आ गया, तो इसका मतलब 8 पिक्सल है। ये वेरीफाई कर लेते हैं 8 पिक्सल। ठीक है भाई, ये तो पिक्सल में दे रहा होता है। तो 1 टाइम जो हम 1 दे रहे हैं 4 दे रहे हैं वो 4 पिक्सल है, 4 8। ठीक है, 4 5 20, तो मैक्सिमम कितना दे रहे हैं 20 पिक्सल। इससे ज्यादा आपने भी मार्जिन पैडिंग यूज नहीं करनी। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया MT MY MX PT, और P के लिए भी वही है PX। यहाँ आ जाओ 5, तो PX ऑलरेडी है। ठीक है, पैडिंग ऑलरेडी है दोनों साइड से इसे। लेकिन अगर P और X की जगह Y कर दूं 5, तो अब क्या होगा, टेक्स्ट ऑटोमेटिक इसके अंदर सेंटर आ गया। टेक्स्ट को सेंटर करना भी इजी हो गया इसकी मदद से, है या नहीं। किसी बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को किसी भी पॉइंट पर सेंटर करना हो, बहुत इजी काम है। वर्टिकली और हॉरिजेंटल सेंटर करने के लिए आपके पास है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये जो PX वगैरह ये Y वगैरह यूज किया है, वरना टेक्स्ट अलाइन आपके पास है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज अब आपके पास आपको यहाँ पर पता चल गई हैं। ईजी है बेटा, मसला तो नहीं है यहाँ तक किसी चीज़ में। ये है आपके पास सिंपल। अब हमने ये भी चीज़ देख ली, टेक्स्ट रेंजर, टेक्स्ट के हवाले से सेंटर। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज होंगी कुछ बहुत है, ये छोटी छोटी और बहुत है। इसके लिए मैं आपको एक चैनल भी रिकमेंड करूंगा YouTube का, सुपर नहीं BMJ का नहीं। ठीक है, YouTube पर आओ, बहुत सुपर है, बस इंग्लिश में है वो, लेकिन आप इंग्लिश को रोक रोक के सुन लेना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझा रहा है। या फिर जो है आप इसको डायरेक्ट वहाँ से सुन लेना। ये है बूटस्ट्रैप 5 निंजा, सुपर किस्म का इसका कोर्स है। ये पढ़ोगे बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। उसने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई, 10 मिनट 8 मिनट 7 मिनट, हर एक चीज़ को दिखाया। क्रैश कोर्स बनाया हुआ पूरा, बटन्स तक बताए हुए हैं, क्रैश कोर्सेज, कंटेनर्स बताए हुए हैं, ग्रिड लेआउट बताया हुआ है, बहुत कुछ बताया हुआ है। यहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा आपको टफ किस्म का लगेगा, मैं जिस लेवल में लेके जाऊंगा थोड़ा इजी वे में बता दूंगा बस। बाकी ये अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है, इसने पूरा बूटस्ट्रैप कवर करवा दिया यहाँ पर, बस जितना है सब। ये हमारे से कुछ मिस हो सकता है, अगर मिस हो भी गया ना तो उसके लिए ये है कि हम बूटस्ट्रैप का जब कंटेंट यूज करेंगे उस कंटेंट में वो क्लास वो भी मैं बता दूंगा ऑन द स्पॉट। ठीक है, इतना कोई मसला नहीं है। और एक क्लास का नाम ही है भाई, आपको कोई भी चीज यूज करनी है ना, जैसे मैं बोलता हूँ बिलफर्ड, मजे की चीज है ना, बूटस्ट्रैप में गूगल पर आओ, आपको कोई नाम चाहिए, बिलफर्ड में बोलता हूँ टू ऐड बॉर्डर, लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप क्लास फॉर बॉर्डर, और बूटस्ट्रैप 5 लिखना आप लोग, वरना वो 4 की क्लास ही देगा तो भी है। 5 बॉर्डर, आओ बॉर्डर दे दिया इसने, बॉर्डर की सारी क्लासेस यहाँ पढ़ा देगा ये आपको। अब आओ जरा इधर, इसको मारते हैं गोली, और ये ऐसा ही ठीक है, इसको गोली नहीं मारनी, आपने गोली मार दी मर जाएगा। अब जरा हम इसके साथ थोड़ा गेम खेल लें। मैं आता हूँ यहाँ लिखता हूँ, अच्छा ये सब कम करता हूँ भाई, ये बहुत ज़्यादा कर दिया।
टेक्स्ट रेंजर, टेक्स्ट ये, बीजी वार्निंग, एमएक्स और ये, चलो ठीक है ऐसे ही रहने दो। यहाँ आता हूँ मैं, देता हूँ इसको एक क्लास है बॉर्डर। क्या क्लास है? बॉर्डर की क्लास। देखिए आप सेव करो और जाके देखो बॉर्डर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ऐसा सतरंगी रंग का ये वाला बॉर्डर आएगा, ये जो ग्रे टाइप का ना, ऐसे समझ गए बात। सिर्फ बॉर्डर डिस्प्ले हो। बॉर्डर की पहली क्लास लगाओगे, उसके बाद बॉर्डर की प्रॉपर्टियां शुरू होंगी। दूसरे बाद आप बॉर्डर का कलर देख सकते हो। आप लिखो बॉर्डर डेंजर, कलर वही है, डेंजर दोगे रेड कलर का बॉर्डर हो गया। समझ गए बात। बॉर्डर की विड्थ के लिए बॉर्डर हाइफन लगा के विड्थ दे दो जितनी देनी है। 2 दो, ये रही, 3 दो, 4 दो, या मैक्सिमम कितनी है 5 है। कौन कौन समझ गया ये? ठीक है। और यहां आके आपने बस बॉर्डर अगर बॉर्डर की क्लास नहीं होगी तो ये सारी भी नहीं चलती। बॉर्डर है ही नहीं तो लगेगा किसको? समझे बात। तो बॉर्डर की क्लास नेसेसरी क्लास है, उसके बाद ये वाली क्लासेस ऑन हो जाएंगी, बॉर्डर डेंजर और ये। ठीक है। अब इसमें इस वाली क्लास में होगा क्या? कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिखा होगा बॉर्डर विड्थ। अब बॉर्डर विड्थ आपको पता है ये 3 चीजें मिलती है तब बॉर्डर शो होता है। इस वाली क्लास के अंदर उसने सब दिया होगा, लगाते साथ बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर 5 दे दिया, डेंजर। अब यहां कलर चेंज करना है, प्राइमरी आ गया। हाँ अरे यार ये उसके लिए जो है ना आपको ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर नीचे आना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा बॉर्डर राउंडेड। स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं, राउंडेड बॉर्डर होता है या बॉर्डर राउंडेड होता है, याद नहीं है मुझे। राउंड, अच्छा राउंडेड होता है शायद से। हो गया कॉर्नर राउंडेड। और राउंडेड के अंदर भी अलग आता है राउंडेड पिल, तो ये वाला राउंडेड मिलेगा आपको। ठीक है। यानी कि सर्च बार बनाना है, अब आपके पास 30% 40% बाहर में गया, सीधा लिखो राउंडेड बॉर्डर राउंडेड पिल, सर्च बार बना हुआ आ गया। जैसे ये जो गूगल है ना, गूगल, इसका ये जो बना हुआ है ना, ये बनाने के लिए आप एक इनपुट लो और बॉर्डर राउंडेड पिल। ठीक है। या आप बोल सकते हैं बॉर्डर 3 2 1 पिल। ठीक है। तो भी ये आ जाएगा ये राउंडेड। और इधर आ जाओ, अभी तो वो क्या बोलते हैं, पार्टी शुरू हुई है। ये देखो इसने यहाँ क्लासेस दी हैं। अब ये क्लासेस है ना बहुत मजे की हैं। ये 1 2 3 दिया है, टॉप बॉटम, इन सबको हटाते हैं अपन। ये वाले बस मिटा दूं ना, या 1 मिनट रहने देता हूँ, मैं कोड नहीं हटाता। मैं ये एक फाइल इसी तरीके से कोड लिखता हुआ आ रहा हूँ, नीचे पुश कर दूंगा अपने पास बूटस्ट्रैप करके, क्लासेस करके। तो वो लिंक उठा के आपके क्लासरूम में दे दूंगा, या आपको दे दूंगा लिंक अपलोड करना, वहाँ सारी क्लासेस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस कर लेना 1 टाइम, कमेंट हटा के चेक करते जाना। समझ गए बात? ठीक है। अब ये है, देखो पहला दिया ये क्या है, बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर एंड। जहां इसने बॉर्डर दिया वहीं पे बॉर्डर दिखा रहा है। ये बॉर्डर टॉप ऑफ भी अलग से दिया हुआ है, बॉर्डर टॉप विड्थ वगैरह भी दिया। अब आओ यहाँ पे बॉर्डर कलर दिया है, ये मैंने कलर बता दिया आपको। कोई भी कलर आप पास करो, ये कलर है, आप यहाँ आओ, ये सारे बॉर्डर आप ट्राई मार सकते हो। स्पैन को इसने बना के डब्बा, अच्छा इसने स्पैन में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है ना, पैडिंग भी देनी पड़ेगी। अब देखो वरना वहां ऊपर जाना पड़ता है, क्लास देनी पड़ती है। यहाँ आके बोलो 5। ओए इतनी ज्यादा, 5 की जगह क्या करूँ मैं, क्या करूँ ये ठीक हो। ओए P3 और मैंने इसको जूम भी तो 400 पे किया हुआ, सुभान अल्लाह। 5 भी ठीक है भाई। एक तो ये आ गया, दूसरा इसको M3। आखिरी वाला इसलिए इतना कोने में है कि एक बीच में डार्क भी है, वो डार्क इस ब्लैक की वजह से दिखाई नहीं दे रहा आपको। आपको समझ आई या आपको मैं नई एग्जांपल से समझाऊं? आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, ये बॉर्डर्स, ये इसने बॉर्डर के कलर दिखाए, कलर सारे ये रहे। अब देखो इसमें ये क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये सारे आपके पास मौजूद है, आप जो क्लासेस यूज़ करो आपके पास सीधी है। अब ये एक को ले आता हूँ दोबारा से और M5 करता हूँ मैं, ये ऑटोमेटिक ये आ गया बॉक्स। और यार ये ऊपर टॉप पे क्यों है? अच्छा चलो भाई अब बताओ मुझे
M5 दे दिया, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? इम्तिहान शुरू, बॉर्डर वॉर्डर सब दिया, कोड ये रहा, M5 दिया है, MX WMX नहीं दिया। स्पैन की वजह से क्या? मार्जिन दिया हुआ है, रोहित शर्मा शेट्टी, रोहित कुमार, क्या था? रोहित क्या था? रोहित कुमार। हाँ भाई, आगे P5, हाँ आप G5 दे दो, P5 मिटा दो, कुछ भी कर दो। स्पैन में क्यों स्पेन में होने से क्या होगा? अगर ये वैन में हो फिर कुछ अगर ये P होगा स्पैन में शायद क्यों स्पेन में ऐसा क्या है? बेटा नल्लो, स्पेन नहीं, इनलाइन एलिमेंट है। याद है डिस्प्ले जिस चीज का इनलाइन होता है उसको टॉप बॉटम का मार्जिन अप्लाई नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट राइट का मार्जिन हम दे सकते हैं। ये मैंने स्टार्ट में आपको जब डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो इनलाइन और ब्लॉक याद है, डिस्क को मैं बोलता था डिव हो गया, मैंने कहा देखो ये भी छोटा सा हो गया, लेकिन वो अब बात नहीं मानता था, टॉप राइट हाइट विड्थ भी नहीं बनती थी उसको। ये स्पैन में भी यही चक्कर है, समझे बात? क्लियर हुई? ठीक है, बात आपकी ठीक थी कि स्पैन की वजह से ही, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको बताना चाहिए कि स्पैन खुद इनलाइन, ये क्या नाम है उसका, इनलाइन एलिमेंट, इसकी जगह में कोई और इनलाइन एलिमेंट लगाता तब भी यही होता। ठीक है, आगे चलते हैं। और यार ये बीजी जो मैंने ये लगाया ना, बीजी को डार्क अजीब नहीं लग रहा है या सही लग रहा था? यहाँ और ये डब्बा रिमूव हो गया। अब आओ, ये इसने दिए हुए हैं बॉर्डर्स, बॉर्डर ये दिया, आप देखो ये बॉर्डर दिया है, राउंडेड टॉप, राउंडेड सर्कल भी है, वाह भूल ही गया मैं ना, ये रहा। और यार इसका कोड ही कॉपी करते हैं, 4 के 4 बने हुए मिल रहे हैं तो हम क्यों ऐसा करें। अच्छा इमेज दी हुई है, इसने इमेजेस बनाई हुई हैं इसीलिए इमेजेस। अच्छा राउंडेड है, राउंडेड टॉप है, राउंडेड एंड है, राउंडेड टॉप बॉटम है, राउंडेड स्टार्ट है, राउंडेड सर्कल। इनमें क्या क्या है? राउंडेड टॉप बोलो, राउंडेड बोलो तो सब जगह से राउंडेड, राउंडेड टॉप बोलो तो सिर्फ टॉप से राउंडेड, राउंडेड एंड बोलो तो सिर्फ एंड से राउंडेड, राउंडेड बॉटम बोलो तो सिर्फ नीचे से राउंडेड, स्टार्ट बोलो तो सिर्फ स्टार्ट से, जहां से बोलोगे वहां से राउंडेड हो जाएगा। टॉप एंड बॉटम स्टार्ट सब तरफ से क्या कर देगा, क्या नाम है वो, उसको बॉटम अप्लाई, बॉर्डर अप्लाई कर देगा। बॉर्डर पिल ये रहा और बॉर्डर सर्कल ये रहा। इसके लिए सिंपल आसान सा तरीका ये होता है, एक लाओ डिव, ठीक है, और इस डिव को छोटा सा बनाते हैं क्लास, क्लास और कर देता हूँ विड्थ 25 और कर देता हूँ हाइट 25 और कर देता हूँ बीजी डेंजर। अरे विड्थ और हाइट ये वाली नहीं उठा रहा, पेरेंट वाली नहीं उठा रहा। चलो खैर अब इसको ऊपर बुलाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा डिव ही है, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है। स्टाइल ओपन करते हैं, यहाँ देते हैं डिव। अब तो किसी का दिल नहीं कर रहा होगा ये ओपन करने का, ऐसा ही है, फील तो नहीं हो रहा। 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल, ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ आता हूँ, अच्छा एम ऑटो भी शायद होता है इसका, एम ऑटो एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, ऑटो है या नहीं, ठीक है ये हो गया। और MT5 टॉप से नीचे भी आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो हमने, एक मिनट, चलो भाई। अच्छा भाई MT5 मैंने दिया टॉप से, ये इस पर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, आप गौर करें, बॉर्डर
फिर मैं आता हूँ बॉर्डर और यहाँ आने के बाद 5 करता हूँ पहले, तो बॉर्डर नजर आया, 5 हो गया टॉप से। अब इसी बॉर्डर को कलर देना है तो मैं दे देता हूँ बॉर्डर कलर और ये कलर दूंगा प्राइमरी, ठीक है ये चीज। अब इस बॉर्डर को मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ बॉर्डर और ये वाला जो बॉर्डर दे रहा था राउंडेड, सॉरी कर देता हूँ राउंडेड, पिल किया तो बिल्कुल ये आ गया। अच्छा ये पिल में ये वाला सर्कल क्यों बन गया, अगर इसको सर्कल करूं, एक बात देखनी है आपने, सर्कल तब भी यही दे रहा है और पिल तब भी यही दे रहा है। हाँ जी, जब विड्थ और हाइट सेम होती है तो जब भी आप रेडियस करते हैं तो ये चीज अप्लाई होती है। तो याद रखना जब इनपुट पे आप लगा रहे हो तो राउंडेड पिल लगाना, क्योंकि कभी ऐसा हो कोई इनपुट छोटा हो जाए स्क्रीन के, सर्कल बन जाएगा। राउंडेड पिल रखोगे तो उसने दिया ही लेफ्ट और राइट को है बॉर्डर, ठीक है उसको दिया ही। अच्छा एक और चीज थी, राउंडेड टॉप था खाली, तो सिर्फ टॉप से राउंडेड है, ये देखो ठीक है। राउंडेड बॉटम कर दो तो बॉटम से राउंडेड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसी तरीके से मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, बॉर्डर एंड तो एंड से हो गया, ठीक है। और इसमें भी होता है एंड, मेरा ख्याल है कलर भी पास हो जाता है, डेंजर एंड होता है, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये होता है बॉर्डर और बॉर्डर टॉप डेंजर, शायद ऐसे करके होता है एक साइड से, ना 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 ना, बॉर्डर टॉप टॉप, हाँ उसके बाद बॉर्डर डेंजर, ओह डेंजर तो ऑलरेडी है, तो वार्निंग, हाँ और बॉर्डर 5। देखो सिंपल एक तरफ का बॉर्डर लग रहा है। अगर आप स्टार्ट में जो बॉर्डर दिया था ना, सिर्फ बॉर्डर दोगे तो सब साइड पर अप्लाई होगा। अगर बॉर्डर टॉप राइट लेफ्ट जहां का दोगे वहां पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी। अच्छा दो भी दे सकते हो आप साथ, बॉर्डर टॉप पर आओ, इसको मिटा के कर दो BOTM बॉटम, तो बॉटम पर भी लग जाएगा, ठीक है भाई। अब ये काम उसके थ्रू बड़ा मुश्किल हो जाता है। और देखो एक ही कोड लिखा हुआ है, कलर वलर दोनों के ऐसे डिफाइन हुए, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ इजीली डिफाइन कर दी भाई, ये चीज़ इसमें आ गई। अच्छा 5 बना दिया और इसी के साथ यहाँ पर जैसे मैंने दिया है ना बॉर्डर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वो वाला भी यहीं दे सकते हो। और यहाँ आते हैं थोड़ी प्रॉपर्टीज और देखते हैं। राउंडेड वाला समझ गए, तो मसला होता नहीं स्टार्ट एंड पिल वो सारी चीज़ें। अब और अच्छा इनके कोड भी इसने दिए हुए हैं, ये वेरिएबल कल मैं आपको पढ़ाऊंगा CSS इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद दिलाना CSS में वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूंगा, इनका कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, ठीक है। मेजर प्रॉपर्टीज हमारे पास बॉर्डर की यही हैं जो हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। देख लें बॉर्डर, बॉर्डर का कलर, विड्थ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अच्छा स्टार्ट 0 टॉप 0 दे तो रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ, मैं सिर्फ ये देखो बॉर्डर टॉप 5 ऐसा ही था, अप्लाई नहीं हुआ। और एक मिनट बॉर्डर, कुछ तो गड़बड़ है, हमारे पास ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई और उसके पास हो रही है। नहीं नहीं कलर का इशू नहीं है, बॉर्डर टॉप बॉर्डर 0 बॉर्डर टॉप 0 बॉर्डर एंड 0, कलर भी डिफाइन करता हूँ बॉर्डर ओ भूल जाते हैं, नहीं नहीं यूं तो चल रहा है, या एक मिनट टॉप 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 टॉप, ये एक इशू याद नहीं आ रहा मुझे कि अभी ना मैं इसको जो कलर दे रहा हूँ ये बॉर्डर वार्निंग कलर दे रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं ना यहाँ आके बॉर्डर बॉटम लगाता हूँ तो सही है, बॉर्डर बॉटम पे लग जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि दोनों किस कलर में लगेंगे, येलो कलर में, और जो विड्थ में दूंगा वो किसको लगेगी, दोनों को लग रही है।
तो ये इंडिविजुअल विड्थ भी दी जाती है, वो अब मैं क्लास वेरीफाई करने की पड़ेगी। यहाँ भी नाम नहीं दे रहा, ये जैसे दे रहा है नाम तो ये सही दे रहा है, इसी तरीके से एग्जैक्टली लगता है। बॉर्डर टॉप ये, और बॉर्डर टॉप हाइफन के साथ या एंड के साथ, स्टार्ट और एंड इन पर यही चीज़ देता है। बॉर्डर टॉप बॉटम, ये एक दफ़ा मैं वेरीफाई कर लूँगा क्या क्लास का इशू है। ठीक, यहाँ तक तो ये हमारे पास बॉर्डर की क्लासेज आ गई, कोई इशू तो नहीं है बॉर्डर में। अच्छा, अभी हमने देख लिया टेक्स्ट। अच्छा, अब फॉन्ट्स के हवाले से कुछ क्लासेज हैं। पी फॉन्ट के हिसाब से लॉरेम, रिवर्स, ठीक है, ये आ गया। यहाँ आता है फॉन्ट और क्लास, FW बोल्डर, तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, ठीक है। और आता है FS हाइफन, और ये होता है इटैलिक। नहीं, फॉन्ट स्टाइल है क्या है, आओ गूगल पे ही देखेंगे आप। बूट स्ट्रैप 5, क्लास 4, टेक्स्ट, डेकोरेशन था। डेकोरेशन, पहले टेक्स्ट डेकोरेशन देख लेते हैं। एक टेक्स्ट के हिसाब से अलाइनमेंट सारी क्लासेस देखते हैं, ये दे रहा होगा। टेक्स्ट ये रहा, स्टार्ट एंड सेंटर। हाँ, टेक्स्ट में एक दो और कैटेगरी भी है। SM दे रहा है ना, SM, और ये MD, ये आगे का काम है, ये मैं उसमें समझाऊंगा बूटस्ट्रैप में। इसको छोड़ते हैं। रैप भी नहीं, ये भी नहीं। टेक्स्ट के हाल से ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, सीधा सीधा टेक्स्ट है। जैसे मैं कर दूं हेडिंग लिखी यार स्मॉल में, तो कर देता हूँ टेक्स्ट अपर केस, और केस में क्या है, हाइफन है, CASE, टेक्स्ट पूरा अपर केस, ठीक है। अब वो भी नहीं, क्लास दे के ऊपर जाके और यहीं पर आप सीधा सीधा अपर केस और है लोअर केस, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद है कैपिटलाइज्ड, तो हर वर्ड, अच्छा ये नहीं हुआ कैपिटलाइज, स्पेलिंग गलत है, क्या गलत है ये देख लेना। हो गया है, मुझे फील नहीं हुआ। कैपिटलाइज स्पेलिंग मिस्टेक है, कैपिटलाइज में तो हर वर्ड कैपिटल करता है। हाँ, $I और ये, ठीक है। वो L इस वजह से हुआ था, L ऑलरेडी कैपिटल था यहाँ पे, ठीक है, वो इस वजह से हुआ नहीं था, ये बताओ। अच्छा, ये हो गया, ये वाली बात समझ आ गई। और फॉन्ट ये भी FW को भी हटाता हूँ, चलो मैं इस W को और इस इटैलिक को। तो एक चीज़ तो मैंने टेक्स्ट के वाले से कैपिटलाइज देखा, ये और देखते हैं टेक्स्ट के अंदर। हाँ, ये रहा FS स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, ये रहा। बहुत आसान है, इसके लिए आप कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। और जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे आपको इतना मजे की चीज़ मिलेगी, मुझे याद नहीं आ रहा ये क्या था। अच्छा, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट टेक्स्ट ही है, ये भी 100 पर ही ले आओ। ये भी फॉन्ट साइज ही है, फॉन्ट साइज है ये, ठीक है। FS फॉन्ट साइज में आता है। FS है तो वो क्या था, क्लासेस याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, खुद आएगा। हाँ, फॉन्ट वेट के लिए FW है, हाँ FST था, FST। और अच्छा, ये भी है, ये भी कॉपी करता हूँ, यहाँ ऊपर में लिखता जाऊँगा, ये है। और इसको भी कॉपी करूँ, एक मिनट। और इसके लिए भी ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहीं पर ये सारा कोड आपको एक जगह इकट्ठा करके मैं दे दूँगा ताकि आपके लिए ईजी रहे। ठीक है, यहाँ आते हैं और एक कमेंट करता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी मेजर, इसको बोलते हैं यूटिलिटी क्लासेस। कौन सी क्लासेस? यूटिलिटी, मतलब छोटी मोटी कलर मार्जिन की क्लासेस, टेक्स्ट की क्लासेस, ये समझ रहे हैं। लेआउट वाली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेआउट की क्लासेस समझेंगे ये। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, और ये है टेक्स्ट स्टाइलिंग एटसेट्रा, टेक्स्ट स्टाइलिंग फॉन्ट एटसेट्रा, ठीक है। और ये आता है, ये जो पहले नंबर पे ये है फॉन्ट साइज, ये है FW जो है वो है
फॉन्ट वेट, ठीक है। और फॉन्ट FST जो है वो है फॉन्ट स्टाइल। इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ आते हैं नॉर्मल। इसमें बोल्ड है, बोल्डर है, नॉर्मल है, लाइट है और लाइटर है। 3 किस्म के टेक्स्ट हैं। ये रहा बोल्ड ऐसा है, बोल्डर इससे थोड़ा ज़्यादा है टेक्स्ट, ये नॉर्मल है ये है, और ये और ज़्यादा लाइटर है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इटैलिक दिया हुआ फॉन्ट स्टाइल के अंदर और नॉर्मल, नॉर्मल वही है और इटैलिक इसके अंदर एक स्टाइल है। इटैलिक और अंडरलाइन क्या था, वो टेक्स्ट डेकोरेशन में आता है अंडरलाइन। हाँ देखते हैं और भी इसने चीज़ें बताई होंगी। लाइन हाइट के लिए भी दिया है, लाइन हाइट हमने पढ़ी थी ना, लाइन हाइट के लिए ये रहा, यहाँ आ जाओ। ओ भाई समझाने के लिए भी इसने कितना लिखा है। लाइन हाइट कम या ज़्यादा की हुई है, देखो इसकी लाइन हाइट कम है, इसकी लाइन हाइट ज़्यादा है, ठीक है, इसकी उससे ज़्यादा है, इसकी उससे। इसके लिए होगा क्या, लाइन हाइट 1, लाइन हाइट SM, लाइन हाइट बेस, लाइन हाइट LG, ठीक है, बेस LG SM ये रहा। तो इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइन हाइट। ये पता है आपको कब याद हो जाएंगे, रट जाएंगे, जब आप एक रेगुलर बेसिस पर स्टाइल बना रहे होंगे ना, तो आपको ये क्लासेस यूज़ करनी होंगी रोज़ रोज़। तो वो जब रोज़ रोज़ इनको यूज़ करना होगा तो आपको लिखना बार बार स्टाइल में जाना मुश्किल हो जाएगा। इतने में आपको ये क्लासेस क्या हो जाएंगी, रट जाएंगी। आते हैं यहाँ पे, फॉन्ट वेट भी समझ लिया। और देखते हैं, अब इसने काफ़ी सारा टेक्स्ट के अंदर मटीरियल दिया। मोनोस्पेस के लिए क्या है, फॉन्ट मोनोस्पेस्ड, ठीक है भाई, फॉन्ट मोनोस्पेस्ड बात कर लो, मोनोस्पेस जो स्टाइल है वो लग जाएगा। टेक्स्ट म्यूटेड हमने देखा। टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए क्या दिया है, टेक्स्ट डेकोरेशन और आगे पूरी लाइन पास करो। जैसे आता हूं यहां ए पे, लॉरेन 3 वर्ड्स, यहाँ आओ, ये रहा। अच्छा इसका एंकर टैग भी देखो अलग स्टाइल का है। इसके एंकर टैग को जैसे ही आप लिंक कराते हो ना, इसका एंकर टैग का रंग चेंज हो जाता है, डिफरेंस है, ये आपको फील हो जाएगा। और यहाँ आओ, ऐसे दे रहे हैं ना, अब यहाँ आता हूँ मैं, हटाता हूँ ये लिंक, हटाऊंगा तो आप जलवा देंगे, ठीक है। इसको देख रहे हो, इसका स्टाइल क्या है, चेंज है। तो जैसे ही आप ये लगाते हो, नॉर्मल स्टाइल ये वाला हो जाता है। ये फॉन्ट उसका अपना एक फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट क्या बोलते हैं, फैमिली है, वो यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पर आती है क्लास, जो कि है टेक्स्ट डेकोरेशन, और मेरा ख्याल है नन भी लग जाता है, नन, ठीक है भाई। टेक्स्ट डेकोरेशन गराइब नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो अंडरलाइन लग जाता है। एक होता है ओवरलाइन, ओवरलाइन शायद साथ मिलाकर होगा, ओवरलाइन, क्या बोल रहे हो, क्या, लाइन थ्रू तो अलग है, ओवरलाइन भी तो है, लाइन THROUGH, लाइन थ्रू, और एक ओवरलाइन भी होती है, पता नहीं अपर लाइन होगी क्या। अबे यहीं आओ, इतना क्यों ख्वार हो रही है, यहाँ अगर इसने दिया हुआ होगा, बनाई भी है तो, नहीं दिया हुआ भाई इसने, अंडरलाइन है और ये लाइन ओवरलाइन होती, क्लास तो ये यहाँ देता, तो कोई मसला नहीं है, बहुत इजी है। बूट स्ट्रैप वालों को फ़ोन मारो, उनको बोलो भाई आपसे ये रह गया था। ये क्या है, डेकोरेशन क्लासेस, कोई मसला, क्लियर, ये भी हमारे पास हो गया। अब आगे चलें, अब अगली चीज समझते हैं, बटन की क्लासेस। बटन BU बटन, बटन बूटस्ट्रैप ऐसे बटन देता है कि तुम्हारी आंखें, क्लासेस फॉर बटन, ये लाओ, यहाँ आओ। सबसे पहले तो क्लास है, देखो क्लिक में, क्या बटन है, क्या बटन है, क्या बोल रहे तू नल्ले, MT5
ओहो क्या बात है यार, फूड स्टेप जिंदगी आसान कर। अब देखो इस बटन का जलवा ही बदल देंगे, होता है ना जलवा है हमारा। BTN BTN सुपर, क्या बात है, जादू, बूम। किधर गई CSS, किधर गया सब कुछ, सब गया खत्म। मैं बताता हूँ अभी, सब बताता हूँ। सेंटर के लिए यार ये वो है ना, इसके लिए सेंटर के लिए अब ये ऐसी किसी चीज के अंदर नहीं है, इसको सेंटर करने के लिए मेरे पास टेक्स्ट नहीं है कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँ हो जाएगा। अब या तो इसका करना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक, देन आपको करोगे। डिस्प्ले ब्लॉक भी आई थिंक ऐसे होता है, वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज खराब हो जाएंगी, वो सारी एक साथ पढ़ाऊंगा तो देख लेंगे, ठीक है। वो हम देखो ना, कोई भी चीज सेंटर करनी है उसके लिए दो कंडीशन है, या तो अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर करना है, पैडिंग ऊपर नीचे बराबर दे दो। कोई इमेज कोई टेक्स्ट कुछ भी है उसका डिस्प्ले डिव वगैरह बॉक्स वगैरह डिस्प्ले ब्लॉक करो, मार्जिन ऑटो करो, सेंटर हो जाएगा। अब इसका मार्जिन ऑटो कर भी दूं तो ये सेंटर नहीं आने वाला क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो आगे डिस्प्ले पढ़ेंगे तो ये सेंटर हाँ, फिर तो ये आपको सेंटर का टैग भी जरूरत नहीं पड़ेगा जिसको सेंटर करना है, लेकिन डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, ये भी याद रखना। मतलब दो बटन साथ हैं, कैंसल और इसका। अब डिस्प्ले ब्लॉक करोगे तो वो दोनों अप एंड डाउन आगे साथ रह नहीं सकते, ब्लॉक का ये भी इशू है, ठीक है, ये हम देख लेंगे। खैर यहाँ पर आते हैं। अब टैग तो बिल्कुल ही ख़त्म तो नहीं होंगे, आप हम यूज़ तो करने ही पड़ेंगे। फिर ऐसा हो जाए कि बस हम क्लासेज यूज़ करें, फिर कुछ टाइम बाद हो हम बोले माइक लगाएं और क्लास का सिर्फ नाम लें, शुभ, ठीक है। वैसे जितना ये फास्ट दिखा रहा है उससे ऐसा ही लग रहा है। अब ये BTN की क्लास पढ़ने के लिए तो हमने जलवा दिखाया, इसका सिंपल है, पहला BTN की क्लास लाजमी है। BTN लगाओगे ये समझ जाएगा ये बटन है और ये इसके ऊपर से सब कुछ हटा देगा। ऐसा लग रहा है इज्जत लूट ली इसकी, सब कुछ, लेकिन बटन है ये, देख रहे हो, नजर आया, क्लिक करने पे पता चलता है बटन है, लश बटन है ये भी। अब आप BTN आगे जो है ना इसके ऊपर पास करना शुरू करो। पहला कलर नेम पास करो, जो कलर नेम पास करोगे ना वैसा कलर खुद बन जाएगा। अब ये क्लिक वाला वो दूसरा वाला बटन देखो, CLI अच्छा, इस बटन में भी देखो हॉवर भी लगा हुआ है, फील हो रहा है, फील करो भाई, सब कुछ है, हॉवर भी बना के दे दिया, ये भी करके दे दिया ये। अब ये जो मैंने यहाँ जो कलर बनाओ, आप बनाओ डेंजर, तो ब्लैक कलर का बटन आएगा। अरे डेंजर नहीं, सॉरी, डार्क होता है, डार्क में आई थिंक ब्लैक कलर का होता है। और मजे की चीज देखो, जो अब टेक्स्ट BTN डार्क के अंदर कौन सी क्लास होगी, BTN डार्क के अंदर होगा सबसे पहली क्लास, इस BTN डार्क के अंदर बैकग्राउंड कलर लगा हुआ होगा, फिर बॉर्डर रेडियस लगा हुआ होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज हॉवर लगा हुआ होगा। टेक्स्ट का कलर व्हाइट हुआ है, देख रहे हो, वो टेक्स्ट का कलर भी अलग अलग के हिसाब से सेट कर रहा है, जहां जो कलर सूट कर रहा है वो दिखा रहा है। जैसे अगर मैं करूं BTN डेंजर कर दूं, वहां अलग कलर होगा, हर एक के हिसाब से वो कलर दे रहा है, कहीं डार्क देगा। BTN व्हाइट भी है, शायद व्हाइट है या लाइट है, हाँ व्हाइट मेरे ख्याल से बाई डिफॉल्ट देता है, बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा फिर। तो ये आपके पास सारी चीजें ये दे रहा है BTN में। अब अगर BTN में आउटलाइन लिखोगे उसके बाद यहाँ आके बटन लिखोगे ना, BTN आउटलाइन के बाद अगर कलर लिखोगे, ये क्या करेगा, आउटलाइन में सिर्फ बटन दिखाएगा, जब हॉवर करोगे तो वैसे नजर आएगा, सही है। और इसको आप प्राइमरी कर दो तो ऐसा दिखेगा, आप इसको कर दो वार्निंग तो ये ऐसा दिखेगा। और देखो वार्निंग में कितना जबरदस्त है, येलो के अंदर येलो कलर दिखा रहा है, हॉवर करता हूँ ब्लैक कलर दिखाता है। एक से एक चीजें इसने दी हुई है। अच्छा वैसे एक चीज चेक करते हैं, टेक्स्ट डेंजर, जरा चेक करता हूँ, ओवरराइड भी हो रहा है, टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। मेरे को अगर टेक्स्ट वाइट चाहिए तो इसका मतलब मैं इसका कलर वाइट कर सकता हूँ, समझी या नहीं समझी? तू नहीं समझी? मैं समझी। अच्छा एक और काम करता हूँ, BG अच्छा अब तो बिल्कुल ही रगड़ा दे दिया इसको मैंने, ठीक है, घोर पाप लगेगा मुझे। ये चीजें आपके पास आ गई BTN। ये तो नहीं भाई, अभी बहुत कुछ है, इधर आओ, लिंक वाला बटन भी है,
ये तो इसने इंफॉर्मेशन का ये बटन है, प्राइमरी का ये, सेकेंडरी का ये, ठीक है, मिडिल पास का ये, ग्रेजुएशन वालों का भी होगा बटन। ये सारी क्लासेज हैं, आपने यहाँ आना है, मैंने कुछ नहीं करना है, इसको हटाना है, इन सबको बोलना है जलवा है हमारा, और आप जाके यहाँ देखो सारी क्लासेज आपके पास आ गई। क्या बात है सर जी, क्या बात है। क्लास आओ, इसको बोलो भाई MT5, क्या बात है, ठीक है, इसको बोलो PT5। भाई पैडिंग भी दे दी, मार्जिन भी दे दिया, हर चीज़ दे दी, नॉर्मल आपके पास ये सारे टैक्स वैक्स सब आ गए। आगे चलते हैं इस बटन पे, बटन की क्लासेस से हम इसको इख्तिताम करेंगे इसका। ये वाले बटन तो देख लिए हमने। अच्छा हाँ, बटन का साइज भी तो होता है भैया। साइज क्या, देखो अभी करो BTN SM, शुफ। प्राइमरी को देखो सारों से नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही बन गया ये, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा BTN SM के बचते हैं MD, मीडियन ही होता है MD, BTN LG, अब सब इसके बच्चे, ठीक है भाई। शायद आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है, बोल रहा रुको जरा, बस खत्म, इसकी बात हो गई है, ठीक है। ये आपके पास एक्स्ट्रा लार्ज नहीं, लार्ज तक है बटन। यहाँ आओ, ठंड लग गई है यार ये इसी के आगे बैठ के। ये इसने ये वाले बटन बताए जो मैं आपको 1970 में पहले बता चुका हूँ। यहाँ आओ साइजेस पर, ये अभी बता रहा है, ये मैं आपको बचपन में बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, स्मॉल बटन, ये है कौन सा बटन, ये तो म्यूटेड है। एक बटन डिसेबल्ड, हाँ एक है, ये क्लास है डिसेबल, क्या है, डिसेबल्ड ला के यहाँ खाली पेस्ट कर दो, और यहाँ आओ। ये बटन तो ऐसे हैं, क्लिक हो रहे हैं, ये बटन क्लिक नहीं हो सकता, दिखता है पर छूने का नहीं, ठीक है। आप इसको देख सकते हो पर छू नहीं सकते, समझ आई। बबलू बड़ी नींद आ रही है तुझे। हाँ भाई उसामा, क्या खा रहा है, क्या कर रहे हो उसामा? हाँ क्या बंद कर रहा है? हाँ अच्छा, तो बंद क्यों कर रहा है? अभी तो प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये तो सिर्फ बताया है। BTN, ओहो ब्लॉक बटन भी है भाई। ब्लॉक के लिए क्या किया है, मैं खुद भी पढ़ लूँ। ब्लॉक बहुत सिंपल है, क्या है, ग्रिड है, छोड़ दो इसको। डिस्प्ले, ग्रिड और ग्रिड की क्लासेस है, गैप वैप इनको छोड़ो, ये काम के नहीं है। MD ब्लॉक ये हम एक ही दफ़ा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो काम आएंगे, ठीक है। टॉगल बटन छोड़ो अभी फ़िलहाल, बस ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई। इससे बेहतरीन लेआउट आप बना सकते हो अच्छा खासा। अभी तो सिर्फ आपने क्लासेस देखी, इनको हम यूज़ करेंगे आगे जाके। इतनी क्लासेस आपने अच्छे से रीड कर लेनी। जितनी क्लासेस बताई हैं इनका कोड में एक नए उस पर बनाकर आपको दे देता हूँ। गरीब मांगने आ जाते हैं जब देखो बस।